तो चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की, जो पिंक सिटी जयपुर में है। आज के कार्यक्रम की जानकारी आपको देते हैं। सबसे पहले आमिर यात्रा का कार्यक्रम आज सुबह 9 बजे अपने परिवार के साथ आमिर भ्रमण पर पहुंचेंगे। अमेरिकी के साथ हाथी स्टैंड से पहुंचेगा जलेब चौक। इस दौरान गाइड मदन सिंह राजपुरा, महेश शर्मा और दीपक वर्मा रहेंगे वहां पर मौजूद। अतिनी पुष्पा और चंदा भी करेंगी अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस का स्वागत। कलाकारों के द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। जलाल शर्मा के साथ आज सुबह 9 बजे आमेर में उनकी मुलाकात होगी। सीएम उनका पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। इस दौरान कालबेलिया नृत्य, राजस्थान के अलग अलग कलाएं और कलाकार वहां पर मौजूद होंगे। अपने परिवार कल जो भारत पहुंचे तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 2.5 घंटे से ज्यादा समय तक उन्होंने मुलाकात की। प्रधानमंत्री आवास पर काफी रोचक चर्चा, लेकिन मुलाकात के मायने भी इसलिए जरूरी क्योंकि अमेरिका और भारत के संबंधों के साथ इस तरह के दौरे और ज्यादा सजग और ज्यादा मजबूत और ज्यादा प्रभावशील और ज्यादा उम्मीदों से भरे हुए होते हैं अमेरिका और भारत की दोस्ती। लेकिन साथ ही साथ कार्यक्रम आपको बता दें, आज सुबह 9 बजे परिवार सहित आमिर भ्रमण पर पहुंचेंगे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। सबसे पहले पहुंचेंगे सिंहपोल। ये पूरा का पूरा ब्यौरा सिंहपोल, वहां से दीवाने आम, फिर 27 कचहरी, 27 कचहरी से गणेश पोल, शीश महल, बरादरी, सुख निवास और वापस गणेश पोल और फिर दीवाने आम होते हुए आएंगे बाहर। वीआईपी लाउंज में अल्पाहार की व्यवस्था की गई है। उनके दौरे के दौरान 4 डांस ग्रुप के 50-60 कलाकार देंगे महल में अलग अलग स्थानों पर लोक नृत्य और संगीत की प्रस्तुतियां। जलेब चौक पर कच्ची गुड़ी, घूमर, कालबेलिया और चक्री नृत्य के कलाकार देंगे। तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जयपुर में है। परिवार सहित रामबाग पैलेस में प्रेसिडेंशियल स्वीट में ठहरे हैं जेडी वेंस। आज सुबह 8:30 बजे आमेर भ्रमण की सैर के लिए प्रस्थान करेंगे जेडी वेंस अपने परिवार के साथ। सुबह 9 से 11:30 बजे तक आमेर, पन्ना, मीना कुंड, अनोखी म्यूजियम की विजिट करेंगे। 11:30 बजे आमेर से रवाना होकर 12 बजे रामबाग पैलेस फिर से पहुंचने का कार्यक्रम।
आज दोपहर 2:45 पर 2:45 RIC में होगी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की स्पीच। आज दोपहर 4 बजे फिर से रामबाग पैलेस पहुंचेंगे जेडी वेंस। इसके बाद राज्यपाल हरिभाऊ बागरे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ शाम में भी उनकी मुलाकात होगी और शाम में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री से मुलाकात का कार्यक्रम है। 23 अप्रैल को सुबह 9 बजे विशेष विमान से जयपुर से आगरा के लिए प्रस्थान करेंगे। ताजमहल को वहां पर निहारेंगे और उसके बाद दोपहर 1:25 पर वापस जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 23 अप्रैल को दोपहर 2 बजे सिटी पैलेस पहुंचने का कार्यक्रम, जहां उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी सिटी पैलेस में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की अगवानी करेंगी और यहीं पर सिटी पैलेस में उनका लंच होगा। 24 अप्रैल को सुबह 6:30 बजे विशेष विमान से जयपुर से वॉशिंगटन DC के लिए प्रस्थान करेंगे जेडी वेंस। अपने परिवार के साथ अब जयपुर के दौरे पर आज का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का आज का कार्यक्रम आज सुबह 11:30 बजे आमेर से प्रस्थान करेंगे। 12 बजे रामबाग पैलेस पहुंचने का पुनः कार्यक्रम। दोपहर 2:45 पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में जेडी वेंस बिजनेस समिट को संबोधित करेंगे। तो देखिए, पूरा का पूरा मिनट टू मिनट कार्यक्रम जिस तरह का रहेगा उसको लेकर के अपडेट आपको दी है और साथ ही अब आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं। तैयारियों का जायजा लेने के लिए मेरे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी इस समय मौजूद हैं, हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। निर्मल जी, सबसे पहले वेरी गुड मॉर्निंग। और आज का दिन बेहद खास, आज एक बेहद खास मेहमान और पावने हमारे जयपुर शहर में पहुंचे कल देर रात को, और जो छवि थी वो बहुत ज्यादा निराली नजर आई। जयपुर की सड़कों ने इस तरह का हुजूम संभवतः बहुत समय के बाद देखा। आज आमेर का दीदार करने पहुंचेंगे, आप वहां पर मौजूद हैं, किस तरह की रौनक और तैयारियां नजर आ रही है निर्मल जी? सुप्रभात जयती। इस समय हम बिल्कुल आमेर आए हुए हैं और आमेर तो विश्व विरासत में शुमार है, हमारी शान है, हमारा गर्व है, हमारा गुमान है। देखिए, जब जेम्स डेविड वैंस की हम बात करते हैं, उपराष्ट्रपति अमेरिका के, जब वो आएंगे तो उसकी तैयारियों को दिखाने की मैं आपको कोशिश करूंगा। हमारे वीडियो जर्नलिस्ट साथी नरेंद्र आपको दिखाएंगे। इस समय ये ठीक मेरे सामने आप देख सकते हैं दिले आराम बाग, और उसके ठीक सामने आपको दिखाने की कोशिश करूंगा गणेश पोल। गणेश पोल से ठीक पहले जब वो यहाँ हाथी स्टैंड पर पहुंचेंगे तो हाथी स्टैंड पर उनके लिए 4 यहाँ पर विशेष जो गोल्फ कार्ट हैं वो तैयार हैं। 10 जीप तैयार रखी हैं। जो उनका स्टाफ, जो उनका सिक्योरिटी स्टाफ है, वो उस जीपों के साथ जाएगा। उसके बाद वो जो हाथी स्टैंड से जो VIP रास्ता है, उस VVIP रास्ते से ऊपर चढ़ेंगे। सबसे पहले गणेश पोल पहुंचेंगे। गणेश पोल पहुंचने पर वहां पर उनका स्वागत सत्कार होगा। जो पुष्पा, जिसका जैसे मैंने बताया था हथनी, जो 28 वर्षीय पुष्पा और उनके साथ जो 19 वर्षीय चंदा है, वो दोनों उनका माला पहनाकर स्वागत करेंगी, उनको आशीर्वाद देंगी। उसके बाद जलेब चौक पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उनका स्वागत करेंगे और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उनकी पत्नी उषा वेंस का स्वागत करेंगी। और उसके बाद का अगर सीधे तौर पर कार्यक्रम में आपको बताऊं तो सीधा गणेश पोल से सिंह पोल पहुंचेंगे। सिंह पोल से दीवाने आम के बाद 27 कचहरी से वापस गणेश पोल, शीश महल, बारादरी, सुख निवास और गणेश पोल। ये जो तमाम जो उनकी जो आइटनरी जो तैयार की गई है आमेर महल को देखने के लिए, ये पूरी तरह से तैयार है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। हम दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे थे वहीं से कि किस तरह से रामबाग से लेकर जो परकोटे में जब वो एंटर करेंगे न्यू गेट से, तो न्यू गेट से लेकर त्रिपोलिया होते हुए जब वो ध्वजाधीश गणेश के बगल से हवा महल के सामने से निकलेंगे तो उनको पूरी छवि नजर आएगी जयपुर की। उस छवि में यही दिखाने की कोशिश की गई है किस तरह से हमने हमारी धरोहर का संरक्षण कर रखा है, हमने हमारी धरोहर को संजोया है, हमारा धरोहर के प्रति किस तरह का सरोकार है। और उसके बाद जलमहल के सामने से होते हुए और वो जब मावठा और मावठे से जब यहाँ पर पहुंचेंगे हाथी स्टैंड, तो ये पूरा तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी चाक चौबंद है। इसमें पुलिस की पूरी यहाँ पर टीम मौजूद है। उसके अलावा अमेरिकी जो सुरक्षा एजेंसी है उन्होंने पूरे आमेर महल को अपने ले लिया है कब्जे में, और लगातार उन्होंने जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की जा सकती थी वो की है। खास बात देखिए, अगर हम जेम्स डेविड वैंस की बात करें तो वैसे तो उनके लिए 9 से 11:30 बजे यानी करीब 2.5 घंटे का जो समय है वो जैसे निर्धारित किया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि वो 40 से 45 मिनट ही यहाँ पर रुकेंगे। और उनके लिए करीब 50-60 ऐसे कलाकार भी हैं जो यहाँ पर लोक कला अपना नृत्य और संगीत की प्रस्तुति देंगे, जिसमें कालबेलिया डांस की बात करते हैं, जिसमें चक्री की बात करते हैं, जिसमें घूमर की बात करते हैं। तमाम तरह के जो डांस हैं, कच्ची घोड़ी नृत्य जो कि बहुत मशहूर है, वो यहाँ पर उनके सामने पेश किया जाएगा।
बांसुरी वादन दीवाने आम के अंदर किया जाएगा। और उसके बाद अगर हम शीश महल की बात करें तो रावण हत्था वहां पर बजाया जाएगा, जो कि हमारी परंपरा को बताता है। शीश महल मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट साथी आपको दिखाएंगे शीश महल। और शीश महल के ठीक नीचे पुरानी जो चड़स पद्धति है, वो चड़स पद्धति के हुक अभी भी लगे हुए हैं। नीचे पीलघर यानी हाथी, जो हाथी चड़स को खींचा करते थे, किस तरह से उस हाथी जब चड़स खींचते थे तो ऊपर पानी जाता था, वो पानी ऊपर जो टांका बना हुआ है शीश महल के ठीक बगल में, उस टांके में स्टोर होते थे। वहां पर खस की चिक लगी हुई है, उसमें ऊपर एक पाइप है जिसमें बाल के बराबर छेद है, धीरे धीरे पानी रिश्ता हुआ उसमें से आता था, और खस की ठंडी और मीठी हवा जो वहां पर पहुंचती थी शीश महल के अंदर। और वहां पर जो तत्कालीन जयपुर राज परिवार के जो राजा और रानी हुआ करते थे, वो वहां पर रहते थे, और उनको इतना इस तरह का एहसास होता था। यानी कुल मिलाकर के जल संचयन की जो हमारी पुरानी पद्धति है उसको दिखाने की कोशिश की जाएगी। ठीक सामने आप देखेंगे अलग पूरा महल आपको पीला नजर आएगा, लेकिन सफेद आभा में शीश महल, और उससे ठीक पहले दीवाने आम। अगर हम 72 खंबे की अगर उसकी हम बात कर रहे हैं कचहरी की, तो वो दीवाने आम, वहां पर जयपुर राज परिवार के जो तत्कालीन राजा थे वहां बैठ करके आम जनता से मुलाकात करा करते थे, उनके अभाव अभियोग सुना करते थे। ठीक उसके नीचे दिले आराम बाग के बाद मैं बात बताऊं आपको, केसर क्यारी और मावठा बिल्कुल एकदम दुल्हन की तरह सजकर तैयार है, बिल्कुल साफ सफाई, एकदम एक आपको पत्ता भी नजर सड़क के ऊपर नहीं आएगा, इस तरह से साफ सफाई की गई ताकि हमारा उजला पक्ष, हमारी उजली छवि, हमारी विरासत का जो उजला पक्ष है वो जेम्स जेडी वैंस तक पहुंचे। कारण क्या है, सीधे तौर पर सबको पता है जैती जेडी वैंस का यहां आना कितना ज्यादा हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इस लिहाज से है कि पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से टैरिफ लगाया था, हालांकि उस टैरिफ को 90 दिन के लिए स्थगित किया गया, लेकिन उस टैरिफ में किस तरह से और लचीलापन भारत के प्रति अपनाया जाएगा, इस तरह की बातचीत कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी हो चुकी है। और आज भी केंद्रीय जो वाणिज्य उद्योग और वाणिज्य मंत्री हैं वो जयपुर आएंगे, उनके साथ शाम को उनकी मुलाकात भी। उससे पहले जब वो आमेर आएंगे, आमेर के बाद उनको एक बिजनेस एक्सपो में आरआईसी के अंदर उनका संबोधन होगा। उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरिभाऊ बागड़े जो यहाँ के राज्यपाल हैं उनसे उनकी मुलाकात है, और शाम को उनकी केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री से मुलाकात होगी। तो निश्चित तौर पर ये जो द्विपक्षीय जो मुलाकात होनी है, इसमें बहुत सारे टैरिफ को लेकर के बहुत सारे बिंदुओं जिनके ऊपर चर्चा होनी है, लेकिन एक ऐसा विषय है जिसको हम जैती नहीं छोड़ सकते, वो है पर्यटन। पर्यटन के लिहाज से अमेरिकी उपराष्ट्रपति का यहाँ आना बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि मेरे को ध्यान है जब बिल क्लिंटन राष्ट्रपति हुआ करते थे और जब वो यहाँ पर आए थे तो बहुत ज्यादा अमेरिकी पर्यटकों का हिंदुस्तान और राजस्थान आना शुरू हुआ था। वो नायला भी गए थे, नायला में उन्होंने समय गुजारा, उन्होंने तमाम यहाँ की विरासत देखी, और अब उपराष्ट्रपति जेडी वैंस आए तो निश्चित तौर पर उनका आगमन पर्यटन के लिए भी उनका पगफेरा है, बहुत शुभ साबित हो सकता है, क्योंकि अमेरिका और भारत के बीच परस्पर पर्यटन को लेकर के बहुत पुराने संबंध रहे हैं। अमेरिकी पर्यटक बहुतायत में यहाँ आते हैं, लेकिन जब डेविड वैंस यहाँ पर आएंगे तो निश्चित तौर पर जब वो आमेर के बारे में वहाँ अपने किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे लिखेंगे या ऑफिशियली कुछ भी कहेंगे तो निश्चित तौर पर उसका बहुत गहरा इंपैक्ट आता है। तो कह सकते हैं कि आज हमारी विरासत के लिए, हमारे व्यापार के लिए, हमारी बहबूदी के लिए, दोनों देशों के पारस्परिक संबंधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और खास अगर पूरे कार्यक्रम की बात करें तो बताया जा रहा है कि ठीक 8:45 पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी यहाँ पहुंचेंगी, 8:55 के आसपास मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पहुंचेंगे, और 8:30 बजे जब डेविड जेम्स वहां से रवाना होंगे रामबाग से तो उनका 9 बजे पहुंचने का कार्यक्रम है। हालांकि 2.5 घंटे का कार्यक्रम बताया, लेकिन पन्ना मियां के कुंड और अनोखी म्यूजियम शायद वो अब नहीं जाएंगे, 40 से 45 मिनट यहाँ पर रुक सकते हैं। और गाइडों को भी खास तौर पर कहा है कि जो भी गाइड उनके साथ जाएंगे, महेश शर्मा, मदन सिंह राजपुरा और दीपक, उनको वो जितना पूछें उतना ही बताएं, अपनी तरफ से उनको एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक सुपर पावर के उपराष्ट्रपति जब यहाँ आते हैं तो आपको बहुत ज्यादा इतना एक्साइटमेंट की जरूरत नहीं होती, बल्कि उनको उन तक सही सूचना पहुंचे, जितना वो चाहते हैं उतनी सूचना पहुंचे, तो उनको ताकीद कर दिया गया है। और लगातार जिस तरह से जो लोक कलाकार हैं वो लोक कलाकार यहाँ अपनी प्रस्तुति देंगे तो पता पड़ेगा कि हमने हमारी धरोहर, क्योंकि हमारी धरोहर हमारे नृत्य, हमारी धरोहर हमारा संगीत, हमारी धरोहर हमारा खान पान, हमारी धरोहर हमारा पहनावा, हमारी धरोहर हमारा आचरण, और सबसे बड़ी बात हमारी धरोहर को संजोने के जिस तरह के प्रयास वैश्विक स्तर पर हमने किए हैं, उसी की मान्यता है कि आज विश्व विरासत में आमेर शुमार है, परकोटा विश्व विरासत शुमार है। और खास बात देखिए, जब वो रामबाग से परकोटे से होते हुए निकलेंगे तो उनको बहुत सारी चीज देखने को मिलेंगी, बहुत सारे पुरातात्विक महत्व के स्मारकों के सामने से निकलेंगे। खासकर हम अगर सबसे पहले की बात करें, इसलिए है क्योंकि इस साल कई सारे सरप्राइजेस जयपुर के लिए, राजस्थान के लिए एक अच्छे इवेंट्स के तौर पर और कई खास मेहमानों की दौरे के तौर पर नजर आ रहे हैं। आप लगातार वहां पर बने हुए निर्मल जी, आगे भी अपडेट लेंगे। शुक्रिया अभी इस पूरी जानकारी के लिए, साथ जुड़ने के लिए। देखिए, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है जयती, वैसे वैसे सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है, और मीडिया को भी कहा गया है कि वो सहयोग करें, दूर से जितना संभव हो
कवरेज करें, क्योंकि सुरक्षा का मामला है और जी। निश्चित तौर पर जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति आते हैं तो इस तरह की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होना लाजमी भी है। देखिए, मैं बताने की कोशिश करूंगा, अब से ठीक 40 मिनट बाद उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी यहाँ पहुंचेंगी, क्योंकि उनका 8:45 के करीब उनका यहाँ पहुंचने का कार्यक्रम बताया गया जयती। 8:55 के आसपास, यानी उनसे 5 से 10 मिनट के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर पहुंचेंगे और वो 9 बजे करीब जेडी वैंस का यहाँ पहुंचने का कार्यक्रम है। और लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को अभी से चाक चौबंद कर दिया गया। अभी तक थोड़ा बहुत तो भी शिथिलता बढ़ती जा रही थी, लेकिन अब एकदम चाक चौबंद है। चप्पे चप्पे पर पुलिस नजर आएगी। और खास बात देखिए कि एकदम आपको कल कल करता पानी मावठे के अंदर नजर आएगा। मावठे में 3 दिन पहले तक इतना पानी नहीं था, क्योंकि गर्मी है और मावठ भी इस बार नहीं पड़ी थी, तो मावठा लगभग आधा सूख चुका था। लेकिन बीसलपुर के पानी से इस मावठे को भरा गया है, ताकि जो आभा है, जो शोभा है, वो दिखनी चाहिए कि आमेर की विश्व विरासत शुमार है, तो किस तरह से उसकी आभा यहाँ पर दिखाई दे। और जब जेडी वैंस आए तो निश्चित तौर पर सुखद अनुभूति अपने साथ लेकर के जाएं। खास बात ये देखिए कि जेडी वैंस की अगर हम यात्रा की बात करें तो जब वो 9 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे तो पहले हालांकि 9 से 11:30 के आसपास का उनका टाइम बताया गया था कि 2.5 घंटे यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन माना यह जा रहा है कि 40 से 45 मिनट जाते वो यहाँ पर रुकेंगे। और सबसे पहले जब वो हाथी स्टैंड पर पहुंचेंगे, जैसे मैंने पहले बताया था, 4 जो इलेक्ट्रिक कार्ट हैं, गोल्फ कार्ट हैं, उनको सजा धजा के तैयार रखा गया है। 10 उनके साथ दूसरी जो जीप हैं उनको तैयार रखा गया है, ताकि उनकी जो सुरक्षा में जो भी तमाम एजेंसीज के जो वहाँ के अधिकारी होंगे वो उनके साथ होंगे, सुरक्षा दस्ता उनके साथ होगा। हाथी स्टैंड से जो वीआईपी रास्ता है उससे चढ़ेंगे। हम हमारे वीडियो जर्नलिस्ट साथी आपको नरेंद्र दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक सामने आपको गणेश पोल नजर आएगा। उस गणेश पोल पे जब पहुंचेंगे तो 28 वर्षीय हथनी जो पुष्पा है वो उनको माला पहनाएगी, और जो 19 वर्षीय हथनी है चंदा वो उनको आशीर्वाद देगी। खास बात ये देखिए कि उसके बाद जब जलेब चौक पे पहुंचेंगे तो रेड कारपेट स्वागत किया जाएगा। वहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो हैं वो जेडी वैंस को पुष्प गुच्छ भेंट करेंगे, जबकि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जो हैं उनकी पत्नी जो जेडी वैंस की हैं, उषा चिलुकरी वैंस, उनको वो पुष्प गुच्छ भेंट करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री यहां से वापस लौटेंगे और उस यहां से फिर उनका महल देखने का जो सिलसिला है जेडी वैंस का वो शुरू होगा। सबसे पहले वो 27 खंबे की जो कचहरी है, जिसको दीवाने आम भी बोलते हैं, वहां पहुंचेंगे। दीवाने आम के बाद उनका शीश मानसिंह महल से शीश महल जाने का कार्यक्रम है। शीश महल में उनको डेमो दिया जाएगा कि किस तरह से जो शाही जो परिवार हुआ करता था, राज परिवार हुआ करता था जयपुर का, किस तरह से यहाँ पर वो तत्कालीन महाराजा और महारानी यहाँ पर रहते थे। उसके ठीक सामने सुख निवास हो जाएंगे, सुख निवास महल को देखेंगे और उसके बाद वापस से उसी क्रम से उनका वापस लौटने का कार्यक्रम है। इस दौरान लोक नृत्य और संगीत की अलग अलग प्रस्तुतियां दी जाएंगी, जिसमें कह सकते हैं कि हमारे तो नृत्य संगीत, जैसा मैंने पहले भी कहा, हमारी धरोहर है वो। तो कालबेलिया नृत्य यहाँ पर पेश किया जाएगा, कच्ची घोड़ी नृत्य पेश किया जाएगा, कचरी और गैर नृत्य यहाँ पर पेश किया जाएगा। उसके बाद बांसुरी वादन दीवाने आम में रखा गया है, ताकि उनको एक अलग एहसास हो, सुखद अनुभव वो यहाँ से लेकर के जाए। और उसके बाद जब वो शीश महल पहुंचेंगे तो वहाँ रावण हत्था बजाया जाएगा। और उसके बाद 40-45 मिनट के बाद उनका यहाँ से निकलने का कार्यक्रम है। यहाँ से सीधे वापस रामबाग पहुंचेंगे और रामबाग के बाद 12:45 बजे उनका पहुंचने का कार्यक्रम है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर यानी RIC, जहां पर वो बिजनेस एक्सपो, जितने भी वहां जो उनके प्रतिनिधि होंगे उनको संबोधित करेंगे। और उसके बाद शाम को उनका मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों से मिलने का कार्यक्रम है। उसके बाद केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री से उनका मिलने का कार्यक्रम है। लेकिन खास बात देखिए कि चप्पे चप्पे पर आपको यहाँ सुरक्षा कर्मी तैनात नजर आएंगे। बिल्कुल साफ सफाई, एकदम हाइजेनिक माहौल तैयार किया गया है। और सिर्फ जयपुर ही नहीं, राजस्थान भर से जो अलग अलग जो पुलिस थाने हैं उनके जो तमाम जो जवान है, वहाँ के जो अधिकारी हैं, उनको बुलाया गया ताकि सुरक्षा में किसी तरह की कोई चूक ना हो। और खास बात यह है कि पूरे, अगर हम केसर कैरी की बात करें, दिले आराम बाग की बात करें, हम तमाम जो पूरा क्षेत्र है उसको इस तरह से एकदम साफ किया गया है, सजाया गया है कि एक उजली तस्वीर जो है जेडी वैंस तक हमारी पहुंचे। कारण क्या है कि दोनों, देखिए, हम दोनों तरह की बातें यहाँ देख रहे हैं। पहली बात तो ये कि हमारे व्यापारिक संबंध किस तरह से रहना है, राजनयिक संबंध, हमारे पारस्परिक संबंध है, वो उनमें और प्रगाढ़ता आए और परस्पर पर्यटन को भी बढ़ाया जाए, क्योंकि पर्यटन और वाणिज्य ये दो ऐसे विषय हैं जिनको राजस्थान को बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर हिंदुस्तान की बात करें तो 19 राज्य हमारे ऐसे हैं जिनकी पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो पर्यटन पर निर्भर करती है। तो निश्चित तौर पर जब वो आएंगे, और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया था, मैंने पहले भी कहा कि 27% टैरिफ लगाया, हालांकि बाद में 90 दिन के लिए स्थगित किया। लेकिन जब दोनों देशों के बात होती है आपस में, जब बैठते हैं मंत्री, बैठते हैं उपराष्ट्रपति के साथ, जब उनकी बातचीत होगी वाणिज्य मंत्री की, इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी वार्ता हुई, तो उसमें यही है कि किस तरह से लचीला रुख अमेरिका अपनाए, पारस्परिक वाणिज्यिक जो औद्योगिक संबंध है वो ज्यादा और प्रगाढ़ हो, दोनों में एक दूसरे में आयात निर्यात की जो नीति है वो और ज्यादा प्रबल हो, और दोनों देशों की बहबूदी के लिए उस पर काम किया जाए। पर्यटन ढांचे की बात करें तो बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, एक विश्व विरासत में शुमार है आमेर, तो हम कोशिश, जैसे मैं पहले बता रहा था, जब वो रामबाग से निकलेंगे 8:30 पर, यानी 20 मिनट बाद जब वो रामबाग होटल से निकलेंगे, तो रामबाग से वो रामनिवास बाग वाला जो क्षेत्र है उसके पास से होते हुए जब वो न्यू गेट पहुंचेंगे तो न्यू गेट पे साफ सफाई की गई, और न्यू गेट से सीधा वो त्रिपोलिया की तरफ जाएंगे। यानी उनको हमारी विरासत, हमारा परकोटा जो विश्व विरासत में शुमार है वो देखेंगे, किस तरह से परकोटे को यहाँ तैयार किया गया था, इसका वास्तु किस तरह का है, स्थापत्य
स्थापत्य यहाँ का किस तरह का है। और खास बात यह है कि परकोटे में बैरिकेडिंग लगा दी गई ताकि सुरक्षा में किसी तरह की चूक ना हो। त्रिपोलिया से जब वो ध्वजाधीश गणेश की तरफ बड़ी चौपट की तरफ जाएंगे तो वहां से जब हवा महल के सामने निकलेंगे तो हवा महल उनको नजर आएगा कि किस तरह से हमारा जो जिसको मोर मुकुट कहा जाता है जयपुर का, वो हवा महल दिखेगा, उसका स्थापत्य देखेंगे। वहां से आगे चांदी की टकसाल काले हनुमान जी के पास से होते हुए जब वो जलमहल निकलेंगे तो उनको जलमहल की खूबसूरती को देखेंगे, जलमहल के आसपास के क्षेत्र को देखेंगे कि किस तरह से यहाँ मानसागर झील, क्योंकि जयपुर में तो जल थल और नभ तीनों तरह का पर्यटन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो जलमहल को जब वो निहारेंगे, जलमहल से जब आगे बढ़ेंगे तो मनसा माता मंदिर और उसके सामने से निकलते हो, हालांकि नाहरगढ़ वाला रास्ता बंद कर दिया गया है, जो नाहरगढ़ जयगढ़ की तरफ रास्ता जाता है सीधे आमेर आएंगे। तो कनक घाटी का क्षेत्र देखेंगे, कनक घाटी के बाद मावठा, मावठे में इस समय जैसा मैं बता रहा हूं कि 3 दिन पूरी मशक्कत के साथ मावठे को पूरी तरह से भर दिया गया, लबालब मावठा नजर आ रहा है और बहुत खूबसूरत इधर एकदम वातावरण बन गया है। तो मावठा, मावठे के बाद जब वो हाथी स्टैंड पहुंचेंगे, हाथी स्टैंड से वीआईपी रास्ते से होते हुए वो सूरज गणेश पोल पे स्वागत सत्कार, जलेब चौक और पूरा फिर वही आइटनरी उनकी रहनी है कि दीवाने आम, दीवाने खास, सुखमहल और तमाम जब उसको देखेंगे स्थापत्य को तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि वो स्थापत्य हमारा जो है यही हमारा सबसे बड़ा आकर्षण है। कह सकते हैं कि जो हमारे स्मारक हैं, जो हमारे किले महल बावड़ी हैं, हमारा इतिहास है, हमारा शौर्य का इतिहास रहा है, हमारा वैभवशाली इतिहास रहा है, हमारे समृद्ध सांस्कृतिक हमारी विरासत है। जब उससे वो रूबरू होंगे तो निश्चित तौर पर हमारे प्रयास भी यही हैं कि जब वो यहाँ आए तो अपने जेहन में बहुत खूबसूरत यादें लेकर के जाएं, वो जिस सोच के साथ जयपुर आ रहे हैं। खास बात देखिए, मैं और वक्त लूंगा थोड़ा सा, जयती देखिए इनकी जो पत्नी है उषा चिलुकर की अगर हम बात करते हैं तो उषा पेशे से वकील हैं और उषा के जो माँ पिताजी हैं लक्ष्मी और राधा कृष्ण, ये दोनों आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, यानी वो तेलुगु मूल के हैं। आंध्र प्रदेश से 1980 में अमेरिका जाके बसे, वहीं के हो गए, वहां की नागरिकता मिली। 1986 में उषा पैदा होती हैं और 2014 में उनकी वैंस के साथ शादी होती है। उनके 3 बच्चे, इवांस की बात करें, एक बच्चे का नाम उन्होंने विशुद्ध हिंदी पे रखा है विवेक, और बेटी मीराबेल, तीनों बच्चे उनके साथ आ रहे हैं। तो कोशिश ये की जा रही है कि वो बताना चाहती है कि हम उस हिंदुस्तान के, हमारी जड़ें हिंदुस्तान में हैं और निश्चित तौर पर जब वैंस का रिश्ता हिंदुस्तान से, तो हम यही कोशिश करेंगे, हमारे प्रयास यही है कि हमारे संबंधों में और प्रगाढ़ता है, वाणिज्यिक संबंधों में, औद्योगिक संबंधों में, पर्यटन संबंधों में और ज्यादा प्रगाढ़ता है और निश्चित तौर पर इसका लाभ, ये बहुत एक ऐसा अवसर है जब 4 दिन आप एक ही शहर के अंदर। पारिवारिक तस्वीरें नजर आई, आज भी इसी तरह की तस्वीरें नजर आएगी जब राजस्थान के मुखिया के साथ मुलाकात उनकी होगी अब से कुछ ही मिनटों के बाद। निर्मल जी, निश्चित तौर पर जयती, देखिए जेडी वैंस को जितनी मेरे को उनके बारे में जानकारी और मैंने अध्ययन करने की भी कोशिश की, उनको बड़ा प्रभावशाली नेता माना जाता है। 40 वर्ष के युवा नेता हैं, तो निश्चित तौर पर उनके पास बहुत युवा सोच है। और युवा सोच इस मायने में, जैसा मैंने पहले भी बताया कि उनकी पत्नी चूंकि भारतीय मूल की हैं, उषा चिलुकरी, तो उनकी पत्नी के भारतीय मूल का होने का मतलब यह कि भारत को लेकर उनका सॉफ्ट हार्टेड वो शुरू से हैं। तेलुगु मूल की उनकी पत्नी है, उनके तमाम जिस तरह से उन्होंने, उनके 3 संतान है, मैंने बताया कि इवांस उनका जो बड़ा बेटा है, उसके बाद छोटा बेटा विवेक, उन्होंने विशुद्ध उसका हिंदुस्तानी नाम रखा विवेक, उनकी बेटी छोटी मीराबेल, ये तीनों उनके साथ आ रहे हैं। और कोशिश ये की जा रही है कि जब जेडी वैंस यहाँ पर आए तो इस तरह का कोशिश हमको ये की जानी चाहिए राजनयिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, किसी भी स्तर पर, कि हमारे जो पारस्परिक औद्योगिक संबंध हैं, हमारे जो वाणिज्यिक संबंध हैं, पर्यटन को बढ़ावे की हम बात करते हैं, तो उन तमाम बातों पर बात की जाए, उनको एक ऐसा स्वरूप जयपुर का और हिंदुस्तान का दिखाया जाए कि उनको ये पता लगे कि हाँ, यहाँ पर विरासत को इस तरह से संजोया गया है, इसमें अमेरिका को आगे आना चाहिए। खास बात यह है, देखिए अमेरिका का पर्यटक बहुत आता है, हिंदुस्तान की हम बात करें, राजस्थान की बात करें, बहुत आते हैं, लेकिन हमारे को भी कोशिश ये करनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा अमेरिका जाकर रोड शोज करें, ज्यादा से ज्यादा हमारे जितने भी टूरिज्म के जो प्रोडक्ट है उनको हम शोकेस वहां पर जाकर बनी रही है हमारे साथ। बिल्कुल, देखिए जयती, मैं बताना खास बात यह भी है कि अगर हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था की बात करें तो 2 बड़े मूल फैक्टर हैं, एक है माइंस, दूसरा है टूरिज्म। दोनों ही, अब चूंकि हम मेजर मिनरल्स की अगर हम बात करते हैं तो सीधे तौर पर गोल्ड हमारे पास है, कॉपर हमारे पास है, मैंगनीज हमारे पास है, आयरन और बेस मेटल की बात कर रहे हैं, बेस मेटल हमारे पास है, यानी वो सारे मिनरल्स हमारे पास है जिनको लेकर के अमेरिका शुरू से उत्सुक रहा है उन मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन में या उसमें सहयोग करने में। तो जिस तरह से पिछले दिनों राइजिंग राजस्थान हुआ, उसमें कुछ अमेरिकी कंपनी भी थी जिन्होंने इसमें रुचि दिखाई थी कि राजस्थान के अंदर वो इसमें इन्वेस्ट करें और कम से कम मिनरल एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में, मिनरल के जो सर्वेक्षण की हम बात करते हैं, पूर्वेक्षण की बात करते हैं, उसके अंदर अमेरिकी कुछ कंपनियां जिन्होंने अपनी रुचि दिखाई। इसी तरह हम पर्यटन सेक्टर की बात करते हैं तो बड़ी जितनी भी नामचीन होटल कंपनियां, जितनी भी बड़े ट्रैवल एजेंट, टूर ऑपरेटर्स हैं, वो भी चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर निवेश करें। तो हमारी कोशिश यही है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा या उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की कोशिश करें तो उनकी कोशिश यही है कि जब जेडी वैंस आए और जितना सब, क्योंकि आज दोपहर बाद उनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात होनी है, राज्यपाल से उनकी मुलाकात प्रस्तावित है, तो कोशिश यही की जा रही है कि हम बताएं कि राजस्थान के अंदर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का है, निवेश का माहौल किस तरह का है। हमने आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा एक इस तरह का इन्वेस्टमेंट का एक समिट
कमिट किया है, तो क्यों ना हम पारस्परिक वाणिज्यिक और औद्योगिक संबंधों को और प्रगाढ़ करने की कोशिश करें, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था में बूस्ट आए। और चूंकि जैसे मैंने पहले कहा कि पर्यटन का प्रदेश है तो, और पर्यटन की अगर उनके जेहन में वो सुखद यादें नहीं लेके जाएंगे तो ये निश्चित तौर पर हमारी नाकामी होगी। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जब वो वहां से निकलें, रामबाग से निकलें, तो उनको वो सब दिखे जिसको लेकर के हम इतराते रहें। हमारा गुमान है, हमारा गर्व है, हमारा अभिमान है जयपुर, जिस तरह का हमारे यहाँ का स्थापत्य है, जिस तरह का हम तमाम तरह की हमारे यहाँ पर हम किले महल बावड़ियों की बात करते हैं, हमारे पास वो सब कुछ है। तो जब वो निकलेंगे तो ईसरलाट से शुरू होगा देखने का कार्यक्रम। जब वो सामने अल्बर्ट हॉल दिखेगा, अल्बर्ट हॉल के सामने से निकलेंगे, उसके बाद ईसरलाट के बाद त्रिपोलिया देखेंगे, त्रिपोलिया के बाद वो निकलेंगे, हवा महल उनको दिखाई देगा, चांदी की टकसाल से निकलेंगे, जल महल उनको दिखाई देगा। तमाम वो मॉन्यूमेंट, क्योंकि उनकी आइटनरी इस तरह की बनाई गई है कि जब वो रामबाग से लेकर आमेर तक पहुंचे तो उनको जयपुर का प्रत्येक वो मॉन्यूमेंट जो विश्व में प्रसिद्ध है वो कम से कम उसकी एक झलक देख पाए। और अंतिम पड़ाव क्या? आमेर यानी विश्व विरासत में शुमार एक ऐसा महल जिसको लेके क्यूरियोसिटी देश विदेश के राजनयिकों में शुरू से रही है। हम अगर एरिक गारसेटी की मेरे को ध्यान है, पिछले दिनों जब एरिक गारसेटी पिछले साल यहां पर आए थे तो सिटी पैलेस में उन्होंने दिया कुमारी से मुलाकात करी थी, जो अमेरिका के राजदूत है एरिक गारसेटी। तो उसी समय ये एक रोड मैप तैयार हो गया था कि किस तरह से फ्यूचर में अमेरिकी कुछ राजनयिक हैं, उनकी राजस्थान या बिल्कुल, और उस कड़ी की यात्रा शुरुआत हो भी गई है। निर्मल जी, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आमेर फोर्ट में मौजूद हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मुलाकात का कार्यक्रम है। सीएम भजनलाल शर्मा जेडी वेंस को पुष्पगुच्छ भेंट करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। बेहद अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि साथ में दिया कुमारी भी नजर आ रही है, यानी कि सीएम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी मौजूद हैं आमेर फोर्ट में। और थोड़ी ही देर में, यानी कि कुछ ही क्षण में, किसी भी समय जेडी वेंस भी वहां पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि उनके आमेर फोर्ट में भ्रमण का कार्यक्रम है, गुलाबी शहर का दीदार करने का कार्यक्रम है। बेहद अहम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। और फॉक्स इंडिया न्यूज पर सबसे पहले यह तस्वीर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की, क्योंकि मेहमान आए हैं। और होता है ना, हमारे घर में भी ऐसे जब कोई मेहमान आ रहा होता है तब हम सारी पहले तैयारी कर लेते हैं, और जो घर के हेड होते हैं वो हमेशा मुख्य द्वार पर होते हैं, और वही तस्वीरें भी नजर आ रही हैं। और ऐसे में दो मुख्य हाथी जिन्हें चुना गया है, जिनकी सजावट की गई है और जिन्हें खास ज्वेलरी पहनाई गई है, जो स्वागत करेंगे जेडी वेंस का और उनके परिवार का, यानी कि अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जेडी वेंस पधारे हैं। हालांकि कल ही वो दिल्ली पहुंच गए थे, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी किस तरीके से उनका वेलकम किया गया था, भव्य स्वागत किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात थी और जिस तरह से उन बच्चों से मुलाकात कर रहे थे, यानी कि जेडी वेंस के बच्चों से जो मुलाकात थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और हर कोई जानता है बच्चों से उन्हें कितना लगाव है, उन्हें कैसे दुलार रहे थे, तो वो बेहद खास था। और फॉक्स इंडिया न्यूज पर अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आमेर फोर्ट पर पहुंच चुका है जेडी वेंस का काफिला, और ऐसे में सबसे पहले सिक्योरिटी की जो गाड़ियां हैं, जयपुर पुलिस की गाड़ियां हैं, वो पहुंची है। बेहद अहम तस्वीरें। और अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी वो भी पहले से एक्टिव मोड में थी। देखिए, हलचल शुरू हो चुकी है, यानी किसी भी वक्त जो पूरा काफिला है वो आगे बढ़ेगा, लेकिन उससे पहले जो उनके काफिले की जो आगे चलने वाली गाड़ियां हैं वो पहुंच चुकी है। पहले ये जानने के लिए, देखने के लिए किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं, रास्ता पूरे तरीके से साफ है या नहीं। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। निर्मल जी, किसी भी क्षण पहुंच सकते हैं जेडी वेंस परिवार, और ऐसे में हलचल शुरू हो चुकी है, जरा अपडेट कीजिएगा। देखिए पूनम, बिल्कुल इंतजार इसी बात का है कि जेडी वेंस और उनका काफिला यहाँ पर पहुंचेगा, और जिस तरह की सूचना है वो कनक घाटी के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि उनके जो एस्कॉर्ट पायलट हैं वो लगातार उनकी हलचल यहाँ देखने को मिल रही है। कुछ ही क्षणों में जब वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे तो तमाम जो तैयारियां हैं वो सब कर ली गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। कनक घाटी से लेकर परियों का बाग से आमेर मावटे से लेकर हाथी स्टैंड तक का जो पूरा जो क्षेत्र है उसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। क्योंकि अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी जो है, उनके जो अधिकारी उन्होंने सुरक्षा घेरा अपना बना रखा है। राजस्थान पुलिस के तमाम जो जवान है, अधिकारी, उन्होंने अपना सुरक्षा घेरा बना रखा है, और तमाम जो दूसरे जो संसाधन है, साधन संसाधन, उनसे सर्विलांस का पूरा सिस्टम है, पूरा चाक चौबंद यहाँ पर नजर आ रहा है। और अभी चूंकि जैसा मैंने पहले बताया था कि सीएम भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री, ये देखिए जेडी वेंस का जो काफिला है उसकी गाड़ियां लगातार ये पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। आप देख सकते हैं ये जो लगातार जो गाड़ियां हैं, ये जेडी वेंस के जो काफिले की जो गाड़ियां हैं उनका पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। और अभी जहां तक, जैसा मैंने बताया कि आपको कनक घाटी और उसके आसपास के का काफिला गुजर रहा है, और जहां भी वो
गुजर रहे हैं, क्योंकि हवा महल के सामने से गुजरे हैं, उसके पहले वो अल्बर्ट हॉल के सामने से गुजरे, उन्होंने तमाम जो दूसरे स्मारकों के साथ से, तो एक क्यूरियोसिटी रहती है कि वो देखने की कोशिश करते हैं कि इस तरह का जो यहाँ का स्थापत्य है वो किस तरह का है, यहाँ किस तरह से इस पूरे परकोटे को, पूरे जयपुर का जिस तरह से डिजाइन किया गया था। मेरे को ध्यान है, हम विद्याधर जी की बात करते हैं जिन्होंने पूरे जयपुर को डिजाइन किया था, तो वो पूरे उस जयपुर को लेकर के किस तरह का यहाँ का वास्तु है, किस तरह का स्थापत्य है, इसको लेकर लगातार जो जानकारी जो उनके सहयोगी, उनके साथी हैं, उनके साथ ले रहे हैं। और कुछ ही देर में जब वो यहाँ पहुंचेंगे तो एक पूरा एक आइटनरी यहाँ पर तैयार कर दीजिए, उनको कहाँ कहाँ जाना है। हाथी स्टैंड पर लगा, यहाँ पर गाड़ियां बिल्कुल तैयार हैं, एकदम से सजी बिल्कुल गाड़ियां, जो गोल्फ कार्ट है वो 4 यहाँ पर रख रखी हैं, उसके अलावा 10 गाड़ियां, जैसे मैंने पहले कहा कि बंद जो गाड़ियां थी, जीप है, वो गाड़ियां यहाँ पर तैयार हैं। और जैसे ही वैन्स यहाँ पर पहुंचेंगे, उन गाड़ियों में उनको वो बैठेंगे, बैठने के बाद उनका जो काफिला है हाथी स्टैंड से जो वीवीआईपी जो मार्ग है उस मार्ग पे ऊपर चढ़ेगा। और सूरज पोल हम आपको पहले भी दिखाने की कोशिश करें हमारे दर्शकों को कि सूरज पोल सबसे पहले पहुंचेंगे। सूरज पोल के बाद जिस तरह के हम एक्सक्लूसिव विजुअल दिखा रहे हैं दोनों हथनियों के, पुष्पा और चंदा के, और मुख्यमंत्री लाल शर्मा और दिया कुमारी वो भी यहाँ पर तैयार हैं, और दोनों स्वागत सत्कार की जो पूरी जो तैयारी है वो पूरी तरह से कर ली गई है। बस इंतजार इस बात का कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस यहाँ पर पहुंचे, और उसके बाद तमाम जो उनका यात्रा कार्यक्रम है, उनको आमेर महल का जो भ्रमण कराया जाएगा, उसको लेकर पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। तमाम गाइड यहाँ पर मौजूद है, तमाम जो लोक कलाकार है वो यहाँ पर किस तरह से राजस्थान के जो पारंपरिक लोक नृत्य और संगीत के जो कार्यक्रम है वो पेश किए जाएंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया, घूमर की यहाँ पर पेशकश प्रस्तुति दी जाएगी, कालबेलिया डांस की प्रस्तुति दी जाएगी, कच्ची घोड़ी नृत्य वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, क्योंकि हम दूसरी बात करते हैं जब भी इवेंट्स होते हैं टूरिज्म के, तो कच्ची घोड़ी नृत्य को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। उसके अलावा गैर और चक्री नृत्य के कलाकार यहाँ पर मौजूद है, बांसुरी वादन किया जाएगा जो यहाँ की जो दीवाने आम है उसके अंदर। उसके बाद रावण हत्ता का एक कलाकार है जो वहाँ शीश पर निर्मल जी, ये तो प्रस्तावित जो कार्यक्रम है उसके रूपरेखा का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं और लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जैसे उसकी शुरुआत हो चुकी है। ये हम सब कर रहे हैं उनके लिए, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत, हर एक चीज उनके सामने रख रहे हैं, और ये बेहद महत्वपूर्ण भी है। जब भी हमारे विदेशी मेहमान आते हैं, और अक्सर ऐसा हमें तस्वीरें देखने को भी मिलती है, लेकिन ये ऐतिहासिक दौरा है, और ऐसे में वो मेहमान, उनके चेहरे पर वो जो खुशी है, जो उत्साह है, उस पर बात करना भी उतना ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि उनकी धर्मपत्नी भी, उनके धर्मपत्नी के जो माता पिता है वो मूल रूप से भारतीय ही है। और पूनम, इसी बीच आपको बता दूं, जेडी वेंस का काफिला आमेर पहुंच चुका है, माउंटे के सामने से काफिला निकल रहा है उनका। हम आपको एक्सक्लूसिवली दिखाने की कोशिश करते हैं किस तरह से उनका काकेट, देखिए नीली और लाल बत्तियों के से ऊपर से गाड़ियों की टिमटिमाहट आपको नजर आएगी। जबरदस्त जो काफिला है वो यहाँ पर आ गया, अमेरिका सुरक्षा एजेंसी के जो अधिकारी हैं वो उनके साथ हैं। और ये देखिए, फर्स्ट इंडिया न्यूज, फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे दर्शक को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 12 साल बाद एक बार फिर अवसर आया है। पहले बिल क्लिंटन, देख जो काली गाड़ी जिसमें 2 झंडे लगे हैं भारत और अमेरिका के, इन्हीं में से एक गाड़ी के अंदर जेडी वेंस की पत्नी उषा चिलुकरी वेंस, उनके बेटे इवांस, उनके बेटे विवेक, उनकी बेटी मिराबेल, इन्हीं गाड़ियों में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये काफिला आ गया काली गाड़ियों का, ये स्पेशल गाड़ियां, वैन, ये तमाम जो अमेरिकी जो प्रतिनिधिमंडल है यहाँ पर पहुंच चुका है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट इंडिया न्यूज के ऊपर। आप देख सकते हैं माउंट से लेकर परियों का बाग, परियों के बाग, माउंटा, माउंटे के बाद अब वो हाथी स्टैंड पर ये गाड़ियों का काफिला पहुंच चुका है, और धीरे धीरे ये काफिला ऊपर जाने लगा है। और आमेर तैयार है, हम तैयार हैं, राजस्थान तैयार है, हिंदुस्तान तैयार है। जेडी वेंस पधारो हमारे देश, आप आए, आपका पग फेरा शुभ रहे। दोनों देशों के बीच पारस्परिक, वाणिज्यिक और औद्योगिक संबंध और प्रगाढ़ हों और मजबूत हों, पर्यटन संबंध और मजबूत हों, परस्पर पर्यटन काफी बढ़े, परस्पर बहबूदी बढ़े। देखिए इवान, हमको जेडी वेंस से इसलिए भी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, उनकी पत्नी उषा वेंस वो हिंदुस्तान के मूल की हैं, आंध्र प्रदेश तेलुगु मूल की हैं, वो उनके माता पिता यहीं के थे आंध्र प्रदेश के। और ये इसलिए भी खास हो जाता है, और जब वो पधारे थे, जिन्होंने सबसे पहले भारत देश की धरती पर कदम रखा था, तब वो साफ तौर पर नजर आ रहा था। उनके बच्चों का पहनावा जो था वो भारतीय था, परिधान था उनका, वो बेहद खास हो जाता है। उससे पता चलता है जो आपसी रिश्ते हैं वो कितने ज्यादा मजबूत है। व्यापारिक तौर पर देखा जाए तो अहम फैसले लिए जाते हैं, कड़े फैसले लिए जाते हैं, लेकिन अगर आपसी रिश्ते मजबूत है तो फिर बाकी रिश्ते भी जो है वो मजबूती के कगार पर ही आगे बढ़ते हैं। और ये फर्स्ट इंडिया न्यूज पर सबसे पहले तस्वीरें। जी निर्मल जी, ओवर टू यू। देखिए पूनम, हिंदुस्तान और राजस्थान, हमारी तो संस्कृति, अगर राजस्थान की बात करें तो ऐसी है कि जो
हमारे पास आता है, हमारा होकर रह जाता है, हमारे रंग में रंग जाता है, हमारे यहाँ के स्थापत्य का, हमारे यहाँ के इतिहास का, हमारे शौर्य का, हमारे वैभव का मोहपाश ऐसा है कि उसमें वो बंध जाता है और अपने जेहन में सुनहरी यादें लेके जाता है। अब ये जो काफिला है गाड़ियों का ऊपर चढ़ने लगा है, और बिल्कुल सही कहा पूनम आपने, कल जब उन्होंने हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखा तो उनके तीनों बच्चे कुर्ते पजामे उन्होंने पहन रखा था, भारत का जो पारंपरिक परिधान है, और उसमें भी केसरिया, उसमें भी पीला, उसमें भी वो हरा कलर जो कि बहबूदी, जो कि समृद्धता का प्रतीक है, जो कि दोस्ती का प्रतीक है, शांति का प्रतीक सफेद रंग। तो निश्चित तौर पर वो जो संस्कार ऊषण है, कभी देख वो एक ही खास बात है हिंदुस्तान की और राजस्थान की संस्कृति की बात करें, भारत की संस्कृति की बात करें, तो जो हमारी जड़ है उनको हम सींचते हैं, जो हमारी जड़ें हैं, हमारा अतीत है, हम उसको गौरवशाली है। यही कारण है कि ऊषण है, भले ही उनका जन्म अमेरिका जाके हुआ, कि उनके 1980 में उनके माता पिता आंध्र प्रदेश छोड़कर व्यापार के सिलसिले में अमेरिका जाकर बस गए थे, लेकिन उनकी बेटी भले ही उषा, जो जेडी वेंस की पत्नी हो, भले ही अमेरिका में पैदा हुई, लेकिन उनके माता पिता के दिए गए हिंदुस्तानी संस्कार उनमें कूट कूट के बैठे। यही कारण है कि उन्होंने अपने बच्चों को, जब वो अपने साथ हिंदुस्तान लेकर के आए, तो उन्होंने हिंदुस्तान की संस्कृति को पहले ही दिन उन्होंने उसको साक्षात करने की कोशिश की, उससे रूबरू हुए, उसको अपने की कोशिश की। यही कारण है कि उन्होंने हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान में उन्होंने जयपुर को चुना। जयपुर को इसलिए चुना कि जयपुर का जो, अगर जब भी रजवाड़ों की बात होती है, जब भी राजशाही की बात होती है, तो हमेशा जयपुर और राजस्थान का नाम लिया जाता है, क्योंकि इसको तो पहले राजपुताना कहा जाता था। राजपुताना इसीलिए कि हमारी जो आन बान और शान के प्रतीक, जो हमारे पुराने किले, महल, बावड़ियां, वो यहाँ पर मौजूद। देखिए, अब मैं आपको बता दूं कि जो जेडी वेंस है, उनका जो काफिला है वो ऊपर इस वीआईपी जो मार्ग, इससे ऊपर जा रहा है। कुछ ही देर में हम प्रयास करेंगे, देखिए, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से तो बहुत ज्यादा नजदीक से उनको नहीं दिखाया जा सकता था, बहुत नजदीक नहीं पहुंचा जा सकता था, लेकिन वो सूरज पोल के आसपास उनका जो काफिला है वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है। सूरज पोल से जैसे ही वो सूरज पोल पे पहुंचेंगे, वहां पर 28 वर्षीय 4 नंबर की जो हथनी है पुष्पा, वो मौजूद है, क्योंकि वो उम्र में बड़ी है, वो दोनों को आशीर्वाद देगी। उसके बाद जो चंदा, जो 19 वर्षीय, जिसका नंबर 112 है, वो दोनों को माला पहनाएगी। वहीं पर रेड कारपेट बिछाई गई है, जिस तरह के हम एक्सक्लूसिव विजुअल हमने दिखाने की हमारे पर्यटकों को, हमारे दर्शकों को माफ कीजिए, कोशिश की है। वहीं पर मुख्यमंत्री जो सूबे के मुखिया है भजनलाल शर्मा मौजूद हैं, उप मुख्यमंत्री जो पर्यटन मंत्री भी हैं, वित्त मंत्री भी हैं, दिया कुमारी, वो वहां पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जेडी इवांस को पुष्पगुच्छ भेंट करके, जबकि दिया कुमारी उनकी पत्नी उषा को बुके भेंट करेंगी, उनका स्वागत करेंगी। दोनों का यहाँ से लौटने का कार्यक्रम है। उसके बाद यहाँ से एकदम बिल्कुल निजी यात्रा, यानी कि एक कहते हैं ना कि आमिर को जानने की, आमिर को पहचानने की, आमिर के जरिए राजस्थान को जानने की, आमिर के जरिए राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को जानने का जो प्रयास है, वो वेंस फैमिली शुरू करेगी। यानी कि जेडी इवांस, उनकी पत्नी उषा चिलुकरी वेंस, उनके बेटे इवांस, उनके बेटे विवेक, उनकी बेटी मी, ये तमाम जो है उस आमिर को जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा अद्भुत स्थापत्य आखिर कैसे संभव है। एक के ऊपर इतना बड़ा किस तरह से महल, किला बनाया जाता है, उसमें भी जल संचयन की वो प्राचीन पद, जिसको चड़स कहा जाता है, उसको कैसे बनाया गया। कैसे पील घर, पील यानी हाथी घर बनाए गए, हाथियों से किस तरह से चड़स को खींचा जाता था, पानी इतने ऊपर जाता था। उसके बाद किस तरह से वहां पर जो जयपुर के जो तत्कालीन जो परिवार हुआ करता था, राजा हुआ करते थे, वो दीवाने आम के अंदर बैठकर आम लोगों से उनके अभाव अभियोग सुनते थे। बिल्कुल बिल्कुल, पानी संचय की प्राचीन पद्धति नहीं, इसके अलावा हम एयर कूलिंग की भी बात करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें इस विश्व विरासत धरोहर में नजर आती है, और जब भी यहां पर कोई पधारता है, इसको गौर फरमाता है कि आखिर ये कैसे संभव हुआ होगा। और इसलिए तो हम अपने आप में अनूठे हैं, क्योंकि हम राजधानी जयपुर में निवास करते हैं, हम राजस्थान में निवास करते हैं, और जिसकी अपने आप में ही एक अलग पहचान भी है। अपडेट कीजिएगा, काफिला आगे कहां पहुंचा निर्मल जी? देखिए, काफिला उनका यहाँ से तैयारी, क्योंकि मैंने कहा कि बहुत भारी सुरक्षा व्यवस्था है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि अमेरिका के उपराष्ट्रपति निश्चित तौर पर उनको हाई प्रोटोकॉल, सुप्रीम प्रोटोकॉल उनको दिया गया, ताकि किसी भी तरह की सुरक्षा में चूक ना हो। कुछ गाड़ियां जो हैं वो सूरज पोल के आसपास पहुंच चुकी हैं, और जैसा हमारे वीडियो जर्नलिस्ट साथी नरेंद्र भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार जो गाड़ियां हैं, और आगे जो, उसके अलावा सूरज पोल के आगे जो बलिदान गेट और पूरा क्षेत्र है, उसको बिल्कुल चप्पे चप्पे पर वहां पर पुलिस तैनात है। वहां पर जैमर युक्त जो गाड़ियां हैं पुलिस की, वो
वहां पर मौजूद हैं। लगातार कोशिश ये की जा रही है कि उनको वो सब दिखाया जाए, वो देखने की जो तमन्ना, जो हसरत लेकर के वो आए हैं। खास बात देखिए, मैं यही बार बार पूनम इसी बात को कह रहा हूं कि जेडी वैंस का हिंदुस्तान आना, हिंदुस्तान में भी 4 दिन के प्रवास में अधिकतर जो समय है वो राजस्थान, और राजस्थान में भी गुलाबी शहर यानी हमारा पिंक सिटी, हमारा जयपुर, हमारा इतिहास, हमारा अतीत, हमारे गौरवशाली वो क्षण, हमारे वो स्मारक, हमारे वो किले, हमारे वो बावड़ी, हमारे संस्कार, हमारे स्वागत सत्कार की हमारी परंपरा, हमारा पहनावा, हमारा खान पान, हमारी धरोहर, तो हम वो सब उनको देखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के चप्पे देखिए, आमेर में पीला रंग है तो पीला रंग समृद्धि का प्रतीक होता है। ऐसे नहीं है कि किसी भी इमारत कोई भी रंग किया जाए, उसके पीछे बहुत वैज्ञानिक कारण थे, क्योंकि जिन्होंने जयपुर को बसाया, हम महाराजा जयसिंह की, सवाई जयसिंह की बात करते हैं, जिन्होंने जयपुर को बसाया, उन्होंने बहुत वैज्ञानिक तरीके से पूरा स्थापत्य, यहाँ का पूरा वास्तु, उन्होंने पूरे बहुत वास्तु के हिसाब से तमाम बातें तैयार की। जैसे मैं प्राचीन जल संचयन पद्धति की बात कर रहा था, उसके साथ साथ ये जरूर बताऊंगा पूनम, हमारे दर्शकों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि जेडी वैंस यहाँ पर क्यों आए, उन्होंने जयपुर को क्यों चुना और जयपुर में आमेर को चुना। देखिए, आमेर का ठीक सामने शीश महल दिखाई देता है। जब सड़क से पानी खींचा जाता था तो शीश महल के पास एक बड़ा वाटर टैंक है, बड़ा रिजर्वायर है, उसमें से एक पानी के जो पाइप हैं जिनमें बाल बराबर छेद हो रहे हैं, वो तमाम पाइप है, उनके नीचे खस की चिक लगी रहती है, और जब गर्मी के अंदर वो पानी से हवा टकराती है, उस खस के ऊपर से उस चिक में से पानी गिरता रहता है, ऊपर रिस रिस के और हवा टकराती है, तो ऐसी ठंडी और मीठी हवा आती थी, जो कि तत्कालीन राजा और उनकी पटरानी यानी उनकी महारानी, उनकी जो अर्धांगिनी हुआ करती थी, उनको एक अलग सुकून देती थी। उसके ठीक सामने वास्तु के हिसाब से सुख महल सुनिवास बनाया गया, जहां पर वो रुका करते थे। उसके बाद, उससे पहले जैसे मैंने दीवाने आम की बात करी, दीवाने खास में वो खास लोगों से मिला करते थे, राजनयिक संबंध दूसरे देशों, दूसरी रियासत के जो राजा महाराजा होते थे, उनसे वो यहाँ पर मिला करते थे। और जिस तरह से हमने हमारी धरोहर को संजोया है, जिस तरह से हमने साझा हमारे प्रयासों से ये कोशिश की है, और देखिए अब सत्ता है, हमारे सहयोगी बात कर रहे थे, मैं बताऊं आपको, ये जिसको कहते हैं ना कि ट्रैफिक की समस्या, कोई समस्या नहीं होती, ये विरासत का शहर है, हमें पता है। जब हम विरासत का हम शहर में हैं तो हमें रोज इस तरह के हालातों से गुजरना होगा, क्योंकि जब वीवीआईपी आएंगे, पर्यटक आएंगे, तो निश्चित तौर पर, हम तो कहते हैं ना, पधारो हमारे देश, वासुदेव कुटुंबकम, मेहमान को भगवान मानने की परंपरा संभवतः जयपुर से ही निकली, जयपुर से इसलिए निकली, और यही कारण है कि जब हम विरासत की बात करते हैं तो यहाँ रोज वीआईपी मूवमेंट होता है, रोज ऐसे ऐसे पर्यटक आते हैं, राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, अलग अलग राजदूत आते हैं, तमाम लोग आते रहे। लेकिन आम लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इसका ध्यान भी रखा जाता है निर्मल जी, वो भी हम तस्वीरें बिल्कुल, और इसलिए समझते भी हैं राजधानी के लोग। निश्चित तौर पर जो उनका सहयोग, जो उनका सामंजस्य, जो उनका धैर्य है, देखते ही बनता है जयपुराइट का। यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं पुनः, कि लोगों ने इतना धैर्य रखा, उनको आदत है कि यहाँ वीआईपी आते हैं, और वीआईपी हमको इठलाने की आदत है, हमें इतराने की आदत है। ऐसे में हम थोड़ा सा कष्ट अगर हमको होता है, थोड़ी समस्या होती है तो हो, लेकिन हमें पता है कि हम विरासत के शहर में रहते हैं, तो विरासत के दर्शन करने हमारी देरी पर इस तरह के राष्ट्राध्यक्ष, इस तरह के बड़े तमाम नेता, तमाम वीआईपी गेस्ट आते रहे, आते रहेंगे, और आए भी क्यों ना, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था में पर्यटन का बहुत महत्व है। और अब देखिए, एक अपडेट देता हूं, जेडी वैंस और उनकी परिवार जो है वो पहुंच चुका है जलेब चौक पर। सूरज पोल से निकल करके जलेब चौक पर पहुंचे हैं। वहां दोनों हथिनियों ने, जैसा मैंने बताया, पुष्पा ने आशीर्वाद दिया और चंदा ने उनको माला पहनाई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने उनका स्वागत सत्कार किया है। और अब एक पारंपरिक मेल मिलाप के बाद, सत्कार के बाद, जिस तरह से रेड कारपेट बिछाई गई है, उस रेड कारपेट पे से चलते हुए वो शीला माता के मंदिर के ठीक का जो रास्ता है, जो ऊपर चढ़ता है, जो दीवाने आम की तरफ ले जाता है, उस रास्ते पर वो पहुंचने वाले हैं। यानी कि अब दीवाने आम और उसके आसपास का जो सिक्योरिटी अलर्ट है, क्योंकि बहुत दूरी पर है मैं, और सुरक्षा कारण इसके पीछे, जैसे मैंने बताया, और निश्चित तौर पर सुरक्षा सर्वोपरि है। हमको भी मानना चाहिए कि हमारा मेहमान आए तो सुरक्षित वातावरण है, उनको सब सिखाएं, उनको दिखाएं वो सारी चीजें। तो हम बहुत दूर से कोशिश ये कर रहे हैं हमारे दर्शकों तक फर्स्ट इंडिया ये बात पहुंचाने की, ये दृश्य दिखाने की कि हाँ, किस तरह से स्वागत सत्कार है। तो वो उनका जो काफिला है वो वहां पर लगभग पहुंच चुका है। कुछ जो सुरक्षा, जो दूसरे उपकरण है और सुरक्षा के जो दूसरे साधन और जो वो वाहन एक एक करके वहां जा रहे हैं, क्योंकि एक लंबा चौड़ा जो काफिला है, और चूंकि बहुत सकरे रास्ते हैं, इन्हीं रास्तों से गजराज यानी कि हाथी महावतों के साथ ऊपर पर्यटकों को लेके जाते हैं। ये वही रास्ता है जिससे वॉल्फ पैड को ऊपर लेके जाते हैं। और जब अब चूंकि और जिन कलाकारों की तैयारी थी, वो कलाकारों की तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं, जिन नृत्यों का आप जिक्र कर रहे हैं, कालबेलिया, कच्ची घोड़ी, वो हम दिखा भी रहे हैं निर्मल जी। बेहद ये सुखद अनुभव होगा तमाम मेहमानों के लिए, बहुत ही खूबसूरत। और एक बार जो संगीत की ध्वनि है वो सुनाने की हम कोशिश कर रहे हैं दर्शकों को। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज पर अहम तस्वीरें जरा देखिए। रेड कारपेट पर जेडी वैंस
उनकी धर्म पत्नी उषा और उनके तीनों बच्चे नजर आ रहे हैं, पहुंच चुके हैं वो आमेर फोर्ट। बेहद खास तस्वीरें, बेहद अहम तस्वीरें हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनके जरिए फर्स्ट इंडिया न्यूज पर सबसे पहले अहम तस्वीरें और जो हमारी विरासत है उसकी छटा को वो करीब से देखते हुए, उसका अनुभव करते हुए और जो तैयारियां की गई हैं वो उसके अनुरूप ही, क्योंकि बेहद खास हो जाता है, बेहद अहम हो जाता है। जैसे कि निर्मल जी जिक्र कर रहे थे, चंदा और पुष्पा, ये देखिए दोनों ही अतिथियां बेहद महत्वपूर्ण स्वागत करती हुई कैसे कैसे उनका वेलकम करती हुई नजर आ रही है और जो तैयारी की गई है वो और भी खास है। निर्मल जी, जो कि आप जानकारी देते नजर आ रहे थे, अब वो वक्त आ गया है जब खास मेहमानों का चंदा और पुष्पा वेलकम करे। बिल्कुल पूनम, गज अभिनंदन को हमारी परंपरा, हमारे शास्त्रों में, हमारे वेद उपनिषदों में बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। यही कारण है कि कोशिश करते हैं गुलाबी नगर पदा इस तरह का राष्ट्राध्यक्ष जो दोनों देशों की बहबूदी के लिए, उनके पारस्परिक वाणिज्यिक और औद्योगिक संबंधों की प्रगाढ़ता के लिए हम उसका स्वागत सत्कार करें, उसका अभिनंदन करें और गज अभिनंदन करें, यानी कि हथनियां उनका स्वागत करें। खास जैसे मैंने पहले बताया कि 4 नंबर हथनी 28 वर्ष की पुष्पा ने उनको आशीर्वाद दिया है, जबकि जो 112 नंबर की हथनी यानी चंदा जो 19 वर्षीय है उसने उनको माला पहनाई है। अच्छा, इन दोनों हथनियों में भी बहुत आपस में बहुत दोस्ती, मुझे ध्यान है बल्लू खान जब इनको रखते हैं इसके अंदर हाथी गांव के अंदर, तो रोजाना इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग देखते बनती है। और अक्सर कोई भी राष्ट्राध्यक्ष, जैसे इमानुएल मैक्रो का मेरे को ध्यान है जब पिछले साल आए तब भी इन्होंने इस तरह से स्वागत सत्कार किया था। उससे पहले बिल क्लिंटन की बात रही या दूसरे देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष आते रहे उनका स्वागत सत्कार इस तरह से चला है। रेड कारपेट स्वागत किया गया है और देखिए खास बात यह है कि हमारे एक एक रंग का एक वैज्ञानिक पद्धति से कहें या हम उसको पारंपरिक पद्धति से कहें या धार्मिक आस्था की कहें, रंगों का बड़ा महत्व है। हम चंदन की बात करते हैं तो चंदन का टीका इसलिए मस्तक पे लगाया जाता है कि मस्तक, आपकी पेशानी पर जब चंदन का टीका लगाया जाए तो आपको शीतलता बिल्कुल, आपको उसका पीला रंग आपकी समृद्धि का प्रतीक हो, आपकी समृद्धि में बढ़ोतरी करे। जब हम हाथों में हिना यानी मेहंदी लगाते हैं, मेहंदी के रंग जब सजते हैं तो वो भी इस बात का प्रतीक, खुशहाली का प्रतीक है। इसी तरह से हम हमारे एक एक रंग की बात करें, हमारे पहनावे की बात करें, हमारे खान पान की बात करें, चाहे दाल बाटी चूरमा आपको पता है राजस्थान का कितना प्रसिद्ध है, हम अगर हमारे एक एक मसाले की बात करते हैं वो हमारा एक तरह से एक ब्रांड एम्बेसडर का काम करता है। इस तरह से वो एक हमारा एक ऐसा पर्यटन उत्पाद है जिसकी महक दूर तक जाती है। हमारे पहनावे की बात करें, हमारे आचरण की बात करें, तो ये तो विरासत का शहर है। विरासत का मतलब ये नहीं कि बड़े बड़े स्मारक, विरासत का मतलब हमारी बोली, हमारी भाषा, उसी का उदाहरण देखिए ना, क्योंकि कई बार मेहमान आते हैं निर्मल जी, वो निकल जाते हैं, देखते हैं, लेकिन ये काफी क्षण तक रुके हैं और वो जानकारी ले रहे हैं, अपने बच्चों को वो जानकारी दे रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कि इनकी उत्सुकता, जिसे हम क्यूरियोसिटी कहते हैं, वो कितनी खास है, ये भी अपने आप में बेहद अहम हो जाता है। बिल्कुल पूनम, देखिए उषा का यहाँ आना साथ में जेडी वेंस के साथ उनकी पत्नी और बच्चे के आने के पीछे कारण यही है, उषा बताना चाहती है अपने बच्चों को कि देखिए तुम्हारी जो माँ है, तुम्हारे जो नाना नानी है, वो इसी धरती के हैं, यानी इसी हिंदुस्तान की धरती के हैं, हमारी संस्कृति की तरह की है। और राजस्थान, जैसा मैंने कहा कि आमेर उन विश्व के चुनिंदा 100 स्मारकों में शामिल है जिनको रोजाना लाखों लोग सर्च करते हैं। यानी 7 वंडर्स तो हैं जिन 7 अजूबों की बात करते हैं, लेकिन 7 अजूबों के बाहर की अगर हम पूरी एक सूची तैयार करें, जिसको कहते हैं ना डू बिफोर डाई, यानी मरने से पहले, इस जन्नत नशी होने से पहले, इस धरती छोड़ने से पहले अगर आपको किसी चीज को देखना है, किसी स्मारक को देखना है, किसी शहर को देखना है, तो आपको आमेर जरूर देखना चाहिए, आपको गुलाबी नगर जरूर देखना चाहिए। ये धर्म की नगरी है, लघु काशी है, ये गोविंद की नगरी है। इसके चारों कोनों पर, इसकी दिशाओं में 7 देवदूत इसकी रक्षा करते हैं। तो हमारे पास हमारी धर्म की बात करें, आस्था की बात करें, हमारे खान पान की बात करें, हमारी बोली भाषा की बात करें, ढूंढाड़ बहुत मीठा है, ढूंढाड़ में बहुत मिठास है। यही कि कोशिशें की जाती है और हम जिस तरह से भाव भगत करते हैं, जिस तरह से हम मेहमान नवाजी करते हैं, हमारी हॉस्पिटैलिटी तो दुनिया भर में मशहूर है। तो जो हमारे पास आता है हमारा होकर रह जाता है। और मैं फिर आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि जेडी वेंस और उनकी फैमिली यहाँ आई है तो जिंदगी भर वो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान में भी जयपुर को कभी नहीं भूलेंगे। और जैसे मैं पहले कहा कि उषा चिलुकरी वेंस, यानी जेडी वेंस की जो पत्नी है
व्यक्तियों को इसीलिए लेके आई कि अब वो अपनी मिट्टी से उनको जोड़ना चाहती है। वो बताना चाहती है कि देखिए हॉस्पिटैलिटी किसको कहते हैं, स्वागत सत्कार किसको कहते हैं, अपनत्व अपना तो कहते हैं, अपनायत की धरती है, उसको जानने की कोशिश की जाए। तो तमाम तरह की इस तरह की जो प्रयास किए गए, और खास बात देखिए मैंने जैसे पहले कहा कि जेडी वैंस ने आमेर को चुना, तो आमेर में उनको बताया जा रहा है, अब दीवाने आम का महत्व उनको समझाने की कोशिश की जा रही है। इसको जब तैयार किया गया, जब इसका स्थापना, जब इसको इस तरह से रखा गया कि जो भी आए तो उसको देखे, समझे, इसके वैज्ञानिक कारणों को समझे। उसके बाद शीश महल की बात करते हैं। शीश महल के अंदर जब डेमोन्स्ट्रेशन होगा रावण अत्ता बजाने के साथ साथ, तो शीश पर जब जेडी वैंस उनकी पत्नी पहुंचेंगे तो वो वहां पर जो लगे हुए आईने उनमें उनके अक्ष उनको नजर आएंगे, तो एक अलग अनुभूति होगी। सुख निवास इसीलिए नाम दिया गया कि वहां जाने के बाद ऐसी सुखानुभूति होती है जिसको आदमी कभी नहीं भूलना चाहता। वो वहां से निर्मल जी, वही वाली बात है ना कि जानता हर कोई है, किताबों में पढ़ता हर कोई है, जिक्र हर कोई होता है, लेकिन आंखों देखी शायद इसी को कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इस बीच एक अपडेट और दे दूं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी वापस लौट रहे हैं। हमारे वीडियो जर्नलिस्ट साथी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बलिदान गेट के पास जो गाड़ियां थी, उनकी गाड़ियां वहां से निकल रही हैं। यानी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रोटोकॉल के हिसाब से भी और हमारी जो थाती है, हमारी जो संस्कृति है, उसके अनुसार उनका पारंपरिक स्वागत सत्कार करने के बाद वो यहाँ से निकल रहे हैं। और चूंकि यहाँ से कुछ देर बाद जब उनका विजिट पूरी हो जाएगी जेडी वैंस की, तो वो भी यहाँ से जाएंगे। उसके बाद उनका राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के अंदर एक बिजनेस मीट में उनका संबोधन भी होगा। और उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े से उनकी आज शाम को मुलाकात है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस मुलाकात में तो संक्षिप्त एक आपने प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको यहाँ स्वागत सत्कार किया, लेकिन जब आप विस्तार से एक टेबल पे बैठेंगे, आमने सामने बैठेंगे, तो राजस्थान में किस तरह का निवेश का माहौल है, राजस्थान में किस तरह का पर्यटन ढांचा है, राजस्थान में किस तरह से मिनरल एक्सप्लोरेशन के काम है, वो हो सकता है, उसमें कितनी संभावना है। और मुख्यमंत्री चूंकि भजनलाल शर्मा खान मंत्री भी हैं और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पर्यटन मंत्री हैं, तो देखिए दोनों जो कह सकते हैं ना कि हम सीएम और डिप्टी सीएम दोनों के पास ही दोनों महत्वपूर्ण महकमे हैं जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं और सीधे तौर पर उसके लिए जिम्मेदार भी हैं। तो उनकी जब बैठक आमने सामने होगी तो उनको उस समय समझाया जाएगा कि राजस्थान में किस तरह का निवेश का माहौल है, हमारे यहाँ पर्यटन में कितनी संभावना है, अमेरिकी कंपनियां यहाँ आए, वाणिज्य उद्योग धंधे स्थापित करें, पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ पर उद्योग धंधे लगाएं, हम उनका पूरा सहयोग करेंगे। और उस दौरान में कुछ बड़े कह सकते हैं कि कमिटमेंट्स, कुछ बड़े आश्वासन जेडी वैंस की तरफ से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े को दिए जा सकते हैं, क्योंकि राजस्थान के लिए बहुत बढ़िया भी होगा। क्योंकि सैर सपाटा अपनी जगह है, लेकिन इसके पीछे का उद्देश्य यही होता है, जब दो राजनयिक आपस में मिलते हैं, जब दो राजनीतिक आपस में मिलते हैं, तो कोशिश यही होती है कि परस्पर उनमें आपसी सहयोग, आपसी व्यापार, आपसी वाणिज्य, आपसी उद्योग धंधे बढ़े, आपसी पर्यटन बढ़े, जिससे दोनों देशों की, दोनों राज्यों की जो व्याप्ति है वो तो बढ़े ही बढ़े, साथ ही साथ दोनों में आयात निर्यात का एक नया सिलसिला, एक नया गेटवे स्थापित हो। तो उस तरह की बातें उस दौर में शाम को होंगी। उसके बाद रामबाग के अंदर शाम को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा गया। और कल ऐसा मैंने आपको बताया था कि कल सुबह जेडी वैंस और उनकी जो परिवार है, इसी भी मुख्यमंत्री और ये उप मुख्यमंत्री का काफिला यहाँ से निकल चुका है। हमारे वीडियो जर्नल साथी नरेंद्र आपको दिखा रहे हैं, हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से दोनों यहाँ से रवाना हो चुके हैं। ये देखिए ठीक सामने जो गाड़ी है उसमें उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी निकली, उनसे पहले भजनलाल शर्मा निकले। हाँ, लेकिन जेडी वैंस की हम जहाँ तक बात करें, शाम को कल वो सुबह आगरा जाएंगे, ताजमहल देखेंगे, जो कि 7 वंडर्स में एक तरह से शुमार है। आगरा के ताजमहल देखने के बाद वापस आएंगे, कल का सिटी पैलेस। बिल्कुल निर्मल जी, जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री यहाँ से रवानगी ले चुके हैं, लेकिन इस बीच हम आमेर फोर्ट के गलियारों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम झरोखों की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां से जेडी वैंस परिवार निहारता हुआ नजर आ रहा है स्थापत्य कला को। ये बेहद अहम है, बेहद खास है। जैसे कि एक अपडेट आप दे रहे थे कि कैसे रूपरेखा बनाई गई है आमेर फोर्ट को निहारने की, देखने की, पूरी सांस्कृतिक छटा को देखने की, लेकिन एक उत्सुकता जो होती है, खुद से जो उत्सुकता होती है, वो उनके चेहरे पर, उनके आभास से साफ तौर पर नजर आ रही है कि वो कितना इंटरेस्ट के साथ, यहां दिलचस्पी के साथ यहां पर मौजूद भी हैं और खूबसूरती को निहार रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पूनम, इस समय वो दीवाने आम पहुंच चुके हैं। जिस तरह की दीवाने आम से मैं दूर से देख के हलचल देखने की कोशिश कर रहा हूँ, वहाँ कुछ चेहरे कुछ ऐसे नजर आ रहे हैं जो यहाँ से दूर से हम देख सकते हैं कुछ कि वो दीवाने आम पहुंच चुके हैं। दीवाने आम यानी 27 खंभों की वो कचहरी, वो जगह जहाँ पर जयपुर के तत्कालीन महाराजा वहां पर बैठ करके आम जन से अभाव अभियोग सुनते थे, उनकी समस्याओं को सुनते थे, उनका निराकरण करते थे। और उसके यहीं से देखिए खास बात यही होती है। और जिस तरह जो वास्तु, जिस तरह की स्थापत्य है, हमेशा कोई दीवान खास यानी खास से पहले आपको खास का अनुभव तभी होता है जब आप आम का अनुभव कर लें। यानी कि आम जन किसी भी रियासत का अगर
कोई भी उस रियासत की अगर पहचान है, उस रियासत में कितने ज्यादा लोग वहाँ के संपन्न हैं, कितने ज्यादा लोग वहाँ के सुखी हैं, यही देखा जाता है। और आमेर की तत्कालीन आमेर रियासत की बात करें, जयपुर रियासत की बात करें, तो निश्चित तौर पर यहाँ का स्थापत्य अपनी जगह है, लेकिन यहाँ की सोच थी वो अपनी जगह थी। यही कारण है कि जो देश के अंदर जो जंतर मंतर हैं, तीनों जंतर मंतर की हम बात करें, वो वेधशाला जयपुर के तत्कालीन महाराज ने बनवाई, यानी कि उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया। उन्होंने कहा आधुनिक विकास बहुत जरूरी, आधुनिकता के साथ तारतम्य बहुत जरूरी है, लेकिन धरोहर के साथ किसी भी तरह का समझौता न करते हुए, यानी हम धरोहर का विकास करें, उसके साथ आधुनिक तारतम्य बैठाएं। यही कारण है कि आज पूरे परकोटे में, हम आमेर से लेकर हम परकोटे तक की बात करें, कितना तेजी से बरसात आ जाए, अतिवृष्टि हो जाए, लेकिन एक बूंद पानी परकोटे में से नहीं टिकता, क्योंकि उसका स्थापत्य इस तरह का है कि सारा पानी बह करके बाहर निकल जाता है। हम जयगढ़ की बात करें, आमेर के ठीक ऊपर जयगढ़ दिखाई देता है। जयगढ़ के तीनों टाँके की बात करें तो आज भी ढंड की पूरी पहाड़ियां, नाहरगढ़ की पूरी पहाड़ियां, कूकस की पहाड़ियां, और ये पूरा, क्योंकि अगर हम इस अंबिका वन की बात करते हैं, नाहरगढ़ का जो जिसको लोग नाहरगढ़ का जंगल कहते हैं, उसका नाम है अंबिका वन, क्योंकि अंबिकेश्वर यहाँ पर विराजते हैं। तो अंबिका वन की एक एक पहाड़ी पे जो एक बूंद भी पानी गिरेगा तो जयगढ़ के टांके में आकर के समाहित हो जाता है। इसी को जल संचयन कहते हैं। बहरहाल वापस अगर जेडी वैंस की बात करें तो जेडी वैंस और उनका परिवार लगातार दीवाने आम को देख रहा है। ठीक है, तस्वीरें लगातार हम दिखाते रहेंगे। सहित आमेर भ्रमण पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति वैंस परिवार, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उपराष्ट्रपति जेडी वैंस को पुष्प गुच्छ भेंट किया। अभी भी वहीं पर मौजूद आमेर फोर्ट का दीदार करते नजर भी आ रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने उषा वैंस का पुष्प गुच्छ से स्वागत किया। पुत्री मांस, विवेक और मीराबेल भी उनके साथ है। हथिनी पुष्पा और चंदा ने भी अमेरिकी उपराष्ट्रपति वैंस का स्वागत किया। बेहद ही खूबसूरत दो तस्वीरों के जरिए आप देखिए। पहली तस्वीर जब उनका वेलकम किया गया हथिनी पुष्पा और चंदा द्वारा, और किस तरह से सांस्कृतिक नृत्य छटा भी यहाँ पर बिखरती नजर आई, जिसका खूब आनंद भी लिया जेडी वैंस और उनके परिवार ने। और साथ में अभी दीवानी खास में मौजूद और हर एक जानकारी यहां पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कड़ी की गई है, किसी तरह की कोई गफलत ना हो इसका ध्यान रखा जा रहा है। और सुरक्षा इतनी कड़ी कि परिंदा भी पर ना मार सके। फिलहाल गलियारों पे आप देख सकते हैं सुरक्षा तैनात है, झरोखों को देखते हुए गलियारों में मौजूद दीवाने खास में। इसके अलावा तमाम जो अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से अभी मिलने का कार्यक्रम है जेडी वैंस का, इसके अलावा राज्यपाल से भी मिलने का कार्यक्रम है और कई तरह के जो कार्यक्रम वो अपने आप में बेहद खास। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ से आगरा जाने का भी कार्यक्रम है, आगरा भी जाएंगे, ताजमहल भी देखेंगे, लेकिन इससे पहले ये जयपुर की यात्रा अपने आप में कई मायनों में खास और अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं। और परिवार का जब जिक्र आता है तो फिर परिवार के चेहरे पर जब खुशी है, आप अपने खुद को देखिए, अगर आप अपने परिवार के साथ कहीं पर जाते हैं घूमने के लिए तो उसका आनंद ही एक अलग होता है। और ऐसे में जब जेडी वैंस परिवार सहित यहाँ पर पहुंचा, हालांकि व्यापारिक तौर पर देखा जाए, राजनीतिक तौर पर देखा जाए, कई माध्यमों के तौर से देखा जाए, अपने आप में बेहद खास तस्वीरें हैं। और फिलहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और डेप्यूटी सीएम मुख्यमंत्री भी आमेर फोर्ट पे मौजूद थे, लेकिन फिलहाल रवानगी उन्होंने ले ली थी और अभी चौपट से वापस आगे की ओर बढ़ते हुए, यानी कि रवानगी लेते हुए काफिला यहां से निकला है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, क्योंकि मुखिया है प्रदेश के और ऐसे में बेहद व्यस्त वो रहते भी है, लेकिन पूरी जिम्मेदारी उनको निभानी भी है। अपने जो विदेशी मेहमान है उनकी आप भगत भी करनी है, सुरक्षा के मद्देनजर भी पूरी ध्यान रखना है, मॉनिटरिंग करनी है और बाकी के जो काम है जो प्रदेश से जुड़े हैं उसमें भी सम्मिलित होना है। तो अपने आप में मुखिया की जिम्मेदारी अहम, लेकिन काफिला उनका आगे बढ़ चुका है, यानी कि आमेर फोर्ट से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा फिलहाल रवानगी ले चुके हैं। चौपड़ से आगे बढ़ते हुए, यानी कि सिटी से शहर की तरफ आगे बढ़ते हुए तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और अभी आमेर फोर्ट की तस्वीरें जरा देखिए। परिवार सहित आमेर भ्रमण पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस, और किसी भी लिहाज से देखिए, चाहे आप पर्यटन के लिहाज से देखिए, आप व्यापारिक तौर पर अगर आप देखते हैं, आप सांस्कृतिक तौर पर देखते हैं, आप राजनीतिक तौर पर देखते हैं, आपसी रिश्तों मजबूती दोस्ती के रिश्तों के नजर भी देखें, तो ये संबंध और ज्यादा मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। ये बेहद खास है, बेहद अहम है। और इसके अलावा जब RIC में जेडी वैंस अपनी स्पीच देखेंगे तो वो भी उनको सुनना भी बहुत खास होगा। और ज्यादा जानकारी लेंगे, निर्मल तिवारी एसोसिएट एडिटर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। निर्मल जी, अपडेट कीजिएगा। देखिए, इस समय जेडी वैंस और उनका जो परिवार है वो बहुत ही उत्साहित है। जिस तरह की हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सक्लूसिवली फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया, हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से वो यहाँ पर पहुंचे। फिलहाल शीश महल में है उनका परिवार, और शीश महल में उनको रावण हत्या का कलाकार, जैसे मैंने बताया, उसने रावण हत्या बजाया तो उससे बड़ा मंत्रमुग्ध वो नजर आया। उसके बाद अब शीश महल देख रहे हैं, और शीश महल में जो एक
उनको डिमॉन्स्ट्रेशन दिया जाता है एक लाइट जला करके, यानी एक छोटा सा दीपक जला करके या मोमबत्ती की लो से एक उनको डिमॉन्स्ट्रेशन दिया जाता है। वो डिमॉन्स्ट्रेशन दिया जा रहा है कि किस तरह से यहाँ लाखों जो कांच के टुकड़े जो लगाए गए हैं, जो टीकरी आर्ट यहाँ पर है अंदर का, उसमें लाखों अक्स उनको नजर आ रहे हैं, वैंस और उनके परिवार को, खुद को, स्वयं के। उसको लेकर वो अभिभूत है। उसके बाद कुछ ही देर में वो सुख निवास की तरफ जाएंगे, सुख निवास को देखेंगे। खास बात यह देखिए, उन्होंने कहा कि वो खुद देखना चाहते हैं, खुद महसूस करना चाहते हैं आमेर को, इस विश्व विरासत को। तो कोई भी जो गाइड है उसको उन्होंने जलेब चौक से आगे उनके साथ कोई भी गाइड नहीं गया है, यानी वो खुद जान रहे हैं वहां जो भी जो शिलालेख लगे हुए उन पर जो लिख रखा है उसके बारे में कि ये दीवाने आम है, दीवाने आम का महत्व क्या है, कब दीवाने आम का निर्माण हुआ, उन्होंने खुद उसको देखा। इसी तरह से शीश महल के बाहर जो शिलालेख है उन पर वो देख रहे हैं कि किस तरह से उन पर लिखा हुआ है, उसका क्या इतिहास है। और जो पर्यटन विभाग के उपनिदेशक उपेंद्र सिंह शेखावत वो उनके साथ हैं, वो उनको जानकारी दे रहे हैं। बाकी गाइड उन्होंने उस तरह से नहीं लिए, यानी वो चाहते हैं कि खुद देखें, खुद महसूस करें। और यहाँ से सुख निवास और सुख निवास से वापस वो वही मानसिंह महल होते हुए, गणेश पोल होते हुए वापस आएंगे जलेब चौक, और जलेब चौक से सूरज पोल, और सूरज पोल से वापस वो यहाँ पर निकल जाएंगे। यानी कहा जा सकता है कि करीब 15 से 20 मिनट अभी और जेडी वैंस और उनकी फैमिली यहाँ पर रुक सकती है। लेकिन उससे पहले क्या मैं दृश्य बता दूं, हमारे दर्शक जो देर से हमारे साथ जुड़े हैं उनकी जानकारी के बता दूं कि जब यहाँ पर जेडी वैंस पहुंचे थे तो उनका रेड कारपेट स्वागत किया गया। दोनों जो हथनियां हैं उन दोनों हथनियों ने उनको आशीर्वाद दिया, उनका स्वागत सत्कार किया। और खासकर उनके जो तीनों बच्चे थे और उनकी जो जेडी वैंस की जो पत्नी है उषा, वो बहुत अभिभूत नजर आए, बहुत एकदम से बहुत एक्साइटेड वो दिख रहे थे कि किस तरह से आमेर महल को देख करके यहाँ के वैभव को। रेड कारपेट उनका यहाँ स्वागत हुआ। उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने उनको। अच्छा निर्मल जी जरा ये बताइए, क्योंकि राजस्थान जिन जिन चीजों के लिए जाना जाता है वो अपने आप में संस्कृति, कल्चर, विरासत, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट जुड़ जाते हैं, लेकिन राजस्थान अपनी गर्मी के लिए भी जाना जाता है और इन दिनों मौसम कुछ ऐसा ही है। तो फिलहाल आज मौसम कैसा है? देखिए मौसम, अच्छी बात यह है कि आज मौसम में उतनी तलखी नहीं है, मतलब ऐसा लग रहा है कि मौसम भी अपने मेहमान के स्वागत के अंदर कुछ नर्म हुआ है। यानी कह सकते हैं कि जो गर्मी के जो तीखे तेवर थे, आज उतना तीक्ष्ण गर्मी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। लेकिन चूंकि अब अप्रैल का लगभग मध्याह्न समाप्त हो चुका है, अप्रैल अवसान की तरफ है, तो निश्चित तौर पर गर्मी तो राजस्थान में, और चिलचिलाती धूप, और खासकर जब आप ऐसे मॉन्यूमेंट पर, जब आप पहाड़ी के ऊपर कोई मॉन्यूमेंट स्थापित हो वहां जाते हो तो निश्चित तौर पर बहुत गर्मी होती है। लेकिन खास बात मैं इस पूरे दौरे की मैं जरूर बताना चाहूंगा पूनम, कि जेडी वैंस और उनकी फैमिली, यानी जेडी वैंस, उनकी पत्नी उषा और तीनों बच्चे बहुत सहज नजर आए। बहुत उन्होंने मतलब बहुत ज्यादा तड़क भड़क उन्होंने ना तो पसंद की, ना अपनी तरफ से उन्होंने इस तरह का प्रोटोकॉल दिखाने की कोशिश की। जेडी वैंस खुद जैसे ही वो सूरज पोल पे पहुंचे थे, खुद उतरे नीचे गाड़ी से और पैदल ही वो रेड कारपेट पे पहुंचे। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने जो उनकी मुलाकात थी, संक्षिप्त मुलाकात, वो की, स्वागत सत्कार हुआ, एक दूसरे से कुछ शब्दों का आदान प्रदान हुआ, जिसमें दोनों का स्वागत, अभिनंदन, उन्होंने आपस में एक दूसरे का अभिवादन किया। उसके बाद मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री लौट गए, लेकिन जेडी वैंस उनकी फैमिली पैदल ही, उन्होंने कोई कार्ड का इस्तेमाल किया। उन्होंने हाथी, जो सजे धजे हाथी थे जिन पे चांदी का औहदा लगाया था, उनके ऊपर सवारी करने की उन्होंने कोशिश नहीं की। उनका सिर्फ ये कहना था कि हम पैदल चलें, देखें इस विश्व विरासत को, इसको समझें, इसको सुनें, इसको महसूस करें। इसकी कहते हैं ना कि पाषाण मूक होते हैं, लेकिन ये तो आमेर है, ये तो बोलते पाषाण है। यहाँ का तो पत्थर भी आपका स्वागत, अभिनंदन करता आपको नजर आता है। यहाँ का एक एक झरोखा आपको एक एक कंगूरा यहाँ का जो है स्वागत आपका अभिनंदन करता आता है। यहाँ के एक एक देहरी, यहाँ के एक एक गेट, यहाँ के एक एक दिशा सूचक जो, बिल्कुल, और वो तस्वीर भी अब सामने आ चुकी है जिसका जिक्र निर्मल जी आप कर रहे थे, जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से और वो मुख्यमंत्री दिया कुमारी से मुलाकात हुई, स्वागत किया गया। ये बेहद खास, हमने वो तस्वीरें तो दिखाई कि कैसे हथनियों, चंदा और पुष्पा द्वारा वेलकम किया गया, और वो भी अपने आप में बेहद खास था। इसके अलावा जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जेडी वैंस और उनके परिवार से मिले तो ये पल भी बेहद खास था, बेहद अहम था। हालांकि राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो इस तरह की मुलाकातें होती ही रहती हैं, लेकिन जब इस तरीके के दौरे हो और सब परिवार, कोई खास मेहमान पहुंचता है, तो फिर ये ऐसा लगता है कि जैसे कोई फैमिली मेंबर आया हो। निर्मल जी वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली। जी देखिए, मैं वही बता रहा था पूनम कि अगर आमेर की बात करते हैं, आमेर में बहुत कुछ, आमेर का तो चप्पा चप्पा अपने हाथ में इतिहास को समेटे हुए और बहुत कुछ बोलता है, खुद बताने की कोशिश करता है कि मैं ये हूँ, मेरा इतिहास ये है, आप मुझसे मिलिए, मुझे जानिए, मुझे पहचानिए, मुझे गुनिए, मुझे अपनाने की कोशिश कीजिए मेरे इतिहास को।
देखिए आमेर की हम बात करते हैं तो सातों दिशाओं के अंदर, सातों दिशाओं में एक एक टावर लगा हुआ है, जिसमें किसी समय पर जब जयपुर राज परिवार हुआ करता था तो उनके पहरेदार तो बैठते ही थे, लेकिन सातों दिशाओं के 7 सूचक देवदूत उनको माना जाता है। हम अगर आगे आते हैं तो मावठा जो मावट के पानी से भरता था, इसके ऊपर केसर क्यारी, जैसा कि हमारे तमाम दर्शक जानते हैं, और उनको और हम बताने की कोशिश, उससे पहले परियों का बाग जिसमें 7 बहनें, यानी 7 बहनों की इसमें मूर्ति लगी हुई है, और उसमें जिस तरह के वो तीनों कुएं हैं जो आपस में नीचे से मिले हुए हैं, अपने आप में इतिहास को समेटे हुए हैं। आगे मावठा, मावटे से आगे चलते हैं हम तो जैसे ऊपर वो चढ़ते हैं, इसके पीछे महाकवि बिहारी जी बैठा करते थे, जो कभी जयपुर राज परिवार के लिए अपनी रचनाएं लिखा करते थे। आगे पन्ना मियां कुंड की हम बात करते हैं तो पन्ना मियां कुंड वही जगह है पंडित जहां पर पन्ना मियां उनको जो रनिवास हुआ करता था जयपुर राज परिवार का, उसकी शिक्षा में पन्ना मियां को लगाया हुआ था। पर जब जयपुर राज परिवार तत्कालीन महाराजा ने उनको पन्ना मियां को जो वो कुंड सौंपा, उस जगह को छोटी सी उन्होंने उनको अपनी तरफ से भेंट किया, तो आज भी वो ये बताता है कि मानसून किस तरह का रहेगा, पन्ना मियां के कुंड में किस तरह का पानी आया। उससे पहले अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर है, जहां पर भगवान अंबिकेश्वर विराज रहे हैं, भगवान शिव अंबिकेश्वर के रूप में विराज रहे हैं, और बताया ये जाता है कि भगवान विष्णु स्वयं आकर के उन्होंने यहाँ अंबिकेश्वर की स्थापना की थी, और उसके ऊपर जिस तरह का अंबिकेश्वर मंदिर के ऊपर हम बात करते हैं तो वहाँ तमाम तरह के जो यंत्र हैं वो स्थापित हैं। और उसके हम पीछे जाते हैं, छोटा सागर, बड़ा सागर, और छोटा सागर बड़ा सागर के साथ साथ पीछे माँ वैष्णो का जो दरबार सजा है वहाँ, उसके अलावा तमाम जो पूरा क्षेत्र है। और देखिए अंबिकेश्वर मंदिर की भी मैं बात बताऊं आपको, जब भी मानसून अच्छा रहता है तो अंबिकेश्वर मंदिर के मतलब जमीन से उनका जो उसमें से अपने आप पानी प्रस्फुटित होता है, और भगवान शिव जो अंबिकेश्वर के रूप में विराज है वो जल समाधि ले लेते हैं, 2-3 महीने जल के अंदर ही रहते हैं। और ये पूरा जो क्षेत्र है जिसको नाहरगढ़, और इसको पूरा क्षेत्र को कहा जाता है, वो नाहरगढ़ वन है होकर के उसका नाम है अंबिका वन। कहा यह जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जो है द्वापर में यहाँ पर आए थे। देखिए जब ऊपर मंदिर की बात करते हैं तो मैं जरूर ये बताना चाहूंगा, वो शरण मंदिर इसीलिए है कि नंद बाबा जो थे भगवान श्री कृष्ण के पिता, वो द्वापर में यहाँ पर यज्ञ करने आए थे, लेकिन अष्टावक्र जो था वो यहाँ पर शापित अवस्था में यानी सर्प योनि में था, और उसने नंद बाबा को आधा निगल लिया, तो उन्होंने कान्हा को आवाज दी, बेटा मुझे बचा। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर प्रकट हुए, उन्होंने अपने दाएं पैर का पदाघात जब उसके ऊपर किया तो अष्टावक्र का तो वो शापित जो था वो तो शाप से मुक्त हो गया। और साथ ही साथ जो है जो चट्टान है चरण मंदिर में, वहाँ भगवान श्री कृष्ण के पैर आज भी छपे हुए हैं, गाय के पैर आज भी छपे हुए हैं, इसीलिए इस पूरे वन को अंबिका वन कहा जाता है। तो कहने का मतलब है कि तो आमेर को जब आपको देखना, हालांकि जेडी वैंस के पास बहुत कम समय है, कम समय इसलिए कि राष्ट्राध्यक्ष जब कोई आता है आपके पास, उपराष्ट्रपति वो भी अमेरिका जिस देश का, तो उसके पास इतना समय नहीं होता कि 2-3 दिन वो आमेर को घूमे। लेकिन मैं हमारे दर्शकों को इसलिए बता रहा हूँ कि वो इस बात के ऊपर गर्व करें, अभिमान करें, अपने अतीत को जाने, अपने अतीत की खुशबू को महसूस करें, अपने तन मन में जेहन में इस खुशबू को रखें कि हमारी इस खुशबू के मोह पाश में बंधे हुए क्यों राष्ट्राध्यक्ष आते हैं यहाँ पर, क्यों यहाँ बड़े बड़े वीआईपी आते हैं आमेर को देखने। तो हमें अभिमान करना चाहिए, गर्व करना चाहिए हमारी विरासत पर, हमारी धरोहर पर, और साथ ही साथ ये हमारी साझी जिम्मेदारी है कि हम हमारी धरोहर का आज इसी दिन, क्योंकि आज विश्व पृथ्वी दिवस भी है और पृथ्वी का श्रृंगार है आमेर, तो कह सकते हैं आमेर जैसे जो बड़े किले और महल और वो हैं वो इस पृथ्वी का श्रृंगार है। यानी आज विश्व पृथ्वी दिवस पर आमेर जिस तरह से ट्रिब्यूट दे रहा है पूरे अमेरिका को, पूरे लेटिन अमेरिकी कंट्रीज को, पूरे अमेरिका के जितना भी जो महाद्वीप है उसको, वो इसी बात को दे रहा है कि समझो आप। और इसके साथ साथ वो इस बात को भी कोशिश की जा रही है कि एक आम हिंदुस्तानी, एक आम राजस्थानी, एक जयपुराइट, एक आमेर का निवासी समझे कि उसको अपनी विरासत के प्रति उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं। ये विरासत सुरक्षित है तो आप सुरक्षित हैं, ये विरासत सुरक्षित है, हमारी बोली सुरक्षित है, हमारी भाषा सुरक्षित है, हमारा आचरण सुरक्षित है, हमारा व्यवहार सुरक्षित है, हमारा खान पान सुरक्षित है। तो बहुत जरूरी है हम इतराएं, लेकिन उस जिम्मेदारी से विमुख ना हो जो जिम्मेदारी हमें सिखाती है कि हमको किस तरह से विरासत का संरक्षण करना है। तो विश्व पृथ्वी दिवस की इस अवसर पर सभी को बहुत शुभकामनाएं। और आज विश्व पृथ्वी दिवस के मौके पर जैसा मैंने कहा कि विश्व पृथ्वी दिवस है और इनका श्रृंगार है आमेर, और आमेर जैसे तमाम किले और स्मारक जिनकी हम बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर आज एक आपको इठलाना चाहिए अपनी संस्कृति पर, अपने अतीत पर। लेकिन अतीत की इस खुशबू को अगर 7 समुद्र पार अमेरिका में जेडी वैंस और उनका परिवार पिछले कुछ दिनों पहले जिस तरीके से टैरिफ वॉर चल रहा था, अमेरिका की तरफ से जो फैसला लिया गया, कुछ तरह के सोशल मीडिया पर भी गहमा गहमी कमेंट्स के जरिए किसी ने देखे विपक्ष को मुद्दा मिल गया, तमाम ऐसी बातें थी। लेकिन उसी व्यापारिक और राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो एक खास संदेश भी है कि चाहे आप व्यापारिक तौर पर कोई भी फैसले लेते हैं, क्योंकि अमेरिका की राजनीति अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट, वो अपनी स्ट्रैटेजी के अनुरूप चलते हैं, लेकिन किस तरह से आज की तस्वीर है। जेडी वैंस पधारो हमारे देश, और अब संस्कृति, विरासत, कला, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स
क्या होता है, शायद जेडी वैंस समझ गए होंगे। राजस्थान की संस्कृति को पढ़ा बहुत बार होगा, जुबानी सुना बहुत होगा, लेकिन जो आंखों देखी है उसे वो महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी वो आमेर पोर्ट पे मौजूद है, वो भी सपरिवार। तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस की आमेर यात्रा का कार्यक्रम परिवार सहित आमेर भ्रमण पर है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति वैंस, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उपराष्ट्रपति जेडी वैंस को बुके भेंट किया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने उषा वैंस का बुके से स्वागत किया। तो वही पुत्र इवांस, विवेक और मिराबेल भी उनके साथ नजर आए। हथिनी पुष्पा चंदा ने भी अमेरिकी उपराष्ट्रपति वैंस का स्वागत किया। तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति गदगद होते नजर आए। उनके चेहरे पर जो उत्साह था, चेहरे पर जो खुशी थी और जो क्यूरियोसिटी नजर आई हर एक चीज की जानकारी लेने की, उससे समझ में आता है कि वो कितना खास है, कितना अहम वो पल है, न सिर्फ भारत के लिए, न सिर्फ राजधानी जयपुर राजस्थान के लिए, बल्कि अमेरिका के लिए भी। और इन दोनों ही देशों पर नजर है पूरी दुनिया की, क्योंकि बेहद खास है अमेरिका की तरफ से दिग्गज का भारत में आना। और ये ऐतिहासिक इसलिए भी क्योंकि ये चंद घंटों के लिए दौरा नहीं, ये एक दिन के लिए दौरा नहीं, ये पूरा 3 दिन का दौरा राजधानी जयपुर में। उससे पहले दिल्ली पधारे, यानी कि हिंदुस्तान की जमीन पर जब कदम रखा तो दिल्ली पहुंचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। जो खास मुलाकात थी विदेश मंत्री से, वो भी बेहद अहम रही। राजधानी जयपुर को क्यों चुना गया आप खुद समझते हो, और ऐसे में प्राउड फील करना चाहिए राजधानी और पूरे राजस्थान के लोगों को। ये बेहद खास तस्वीरें, अभी क्या कुछ चल रहा है, एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। लगातार हम आपको उनके जरिए तस्वीरें दिखा रहे हैं। निर्मल जी, लगातार अपडेट दे रहे हैं हम अपने दर्शकों को, अभी क्या कुछ चल रहा है, जरा बताइएगा। देखिए, अभी भी जेडी वैंस और उनका जो परिवार है वो शीश महल के अंदर बताया जा रहा है, और उनके साथ जो दीपक वर्मा जो गाइड हैं वो उनके साथ है। बाकी जो 2 गाइड थे, मदन सिंह राजपुरा और महेश शर्मा, उनको नीचे भेज दिया था, लेकिन वो उनके साथ है, वो उनको डेमो दे रहे हैं, समझा रहे हैं। इसी बीच उनके कुछ जो 3 बच्चे थे वो भी दिखे थे बाहर देखते हुए, तो बड़ा उत्सुकता से वो जानने की कोशिश कर रहे हैं शीश महल को, किसको बनाया कैसे, इसका स्थापत्य किस तरह का है, और तमाम बारीकियों से, मतलब वो एक छोटी छोटी चीज को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इतना भव्य एक महल, एक किला किस तरह से बनाया जा सकता है। और खास बात है कि एक दूसरे से कनेक्ट है। नीचे से हम बात करते हैं, जब हम मावटे से चढ़ते हैं ऊपर आमेर महल की तरफ जाते हैं, सामने पूरा आपको पता है जयगढ़ का पूरा कनेक्ट कर दिया पिछले दिनों। जिस तरह से जयगढ़ और पुरातत्व विभाग के बीच में जिस तरह से अनुबंध हुआ था, उसमें भी ये था कि अब वो गोल्फ कार्ट के जरिए जयगढ़ भी इसमें जा सकेंगे। और जयगढ़ किस लिए मशहूर है, सारी दुनिया जानती है, विश्व की सबसे बड़ी तोप जयबाण वहां पर मौजूद है। और जैसे जयपुर पूर्व राज परिवार का जो तमाम जो एक वैभवशाली जो उन्होंने अपना किसी समय बनाया था महल, तो जयगढ़ को लेकर के किया जा सकता है। और अब वैसे भी अमेरिका और हिंदुस्तान की हम बात करें तो अमेरिका को भी गर्व करने के लिए हिंदुस्तानी मूल के बहुत सारी शख्सियत हैं जिन पर अमेरिका आज इतराता है। हम चाहे सुनीता विलियम्स की बात करते हैं, हम चाहे कल्पना चावला की बात करते हैं, हम कमला हैरिस की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय मूल के थे। और अब जेडी वैंस, इनकी पत्नी उषा चिलुकुरी की बात करते हैं तो वो भारतीय मूल की हैं। अब बहुत सारे नाम, जयपुर में एक बड़ा नाम है डॉक्टर शमीन शर्मा का, मैं जरूर लेना चाहूंगा, अमेरिका के टॉप 10 कार्डियोलॉजिस्ट में उनका नाम आता है। आज उन्होंने अमेरिका को गर्व करने के लिए हिंदुस्तानी, यानी एक किसी समय जरूर उसको हम ब्रेन ड्रेन कह सकते हैं कि ब्रेन ड्रेन की वजह से वहां पर पहुंचे थे, व्यापारिक लाभ कमाने के लिए या एक नया व्यापार शुरू करने के लिए वहां पर पहुंचे थे, लेकिन अमेरिका के हुए और अमेरिका को गर्व करने का बहुत मौका दिया। नासा जो दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी है, उसमें आज भारतीय वैज्ञानिकों के पीछे अमेरिका को बहुत कुछ गर्व करने को दिया है। तो ये तो पारस्परिक संबंध है। तो आजकल दुनिया उतनी बड़ी नहीं रही। देखिए पूनम, बहुत छोटा हो गया है ये, एक छोटा सा एक कुनबा, छोटा सा एक ग्लोब है, वाकई एक बहुत छोटा सा हो गया है। एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है। एक दूसरे के आयात निर्यात की हम बात करते हैं, नीतियों की बात करते हैं, तो बहुत ज्यादा है। और हमारी विदेश नीति में तो साथ है, हम पंचशील के सिद्धांत की बात करें, हमारी विदेश नीति की बात करें, तो उसमें यही है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की हम बात करते हैं, वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो वो सब कुछ साकार होता नजर आता है। लेकिन वापस मैं आमेर पे लौटूंगा। जैसा मैंने कहा कि ये तो धरती का श्रृंगार है, और आमेर को नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। डू बिफोर डाई लिस्ट के अंदर आमेर का नाम इसीलिए आता है कि आप जब जन्नत नशी हो, उससे पहले आपको आमेर जरूर देख लेना चाहिए। तो आमेर का स्थापत्य, आमेर का वैभव, यहाँ की वैज्ञानिक पद्धति से जल संचयन की पद्धति की बात करें, यहाँ केसर क्यारी किस तरह से, देखिए एक सूखा प्रदेश, उसके अंदर एक भरा हुआ इस तरह से एक झील बनती है, उसको मावटा कहते हैं। मावटा यानी मावट के पानी से जो भरता हो, उसके बीच में केसर क्यारी, दिले आराम बाग, परियों के बाग की बात करते हैं हम। तमाम तरह के उसका जो स्थापत्य है यहाँ, मतलब सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ को आपको महल देखना है, वो भी साइंटिफिक तरीके से बनाया गया। जब वो वक्त था जब
कुछ चीजों का आविष्कार ही नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पर किस तरह से उसका निर्माण कर लिया गया वो एक अनोखी पहेली जिसे समझते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि आपने जिक्र किया निर्मल जी, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे, तस्वीरें दिखाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस अपडेट के लिए, जानकारी देने के लिए। परिवार सहित आमेर भ्रमण पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को पुष्पगुच्छ भेंट किया, उनका स्वागत किया। तो वहीं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने उषा वेंस का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। पुत्र इवांस, विवेक और मिराबेल भी उनके साथ हैं। तो वहीं आपको बता दें कि हथिनी पुष्पा और चंदा ने भी अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस का स्वागत किया। वेंस पहुंच चुके हैं गुलाबी नगरी जयपुर में, उनके साथ उनका पूरा परिवार मौजूद है। आमेर महल का उन्होंने दीदार किया और इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने फूलों का गुलदस्ता देकर जेडी वेंस का स्वागत किया। तो वहीं उनकी पत्नी के स्वागत के लिए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी मौजूद रही। आपको बता दें कि वेंस परिवार सहित पहुंचे हैं। उनकी पत्नी उषा वेंस, उनका बेटा इवांस, विवेक और मिराबेल भी उनके साथ हैं। जब आमेर महल पहुंचे तो सबसे पहले हथिनी पुष्पा और चंदा के द्वारा अमेरिकी उपराष्ट्रपति का स्वागत करवाया गया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आमेर फोर्ट की तस्वीरें हैं जहां पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने मुलाकात की, उनके परिवार ने मुलाकात की। और जब आमेर महल के अंदर पहुंचे, आमेर महल की खूबसूरती का दीदार किया और आमेर महल से जयपुर की खूबसूरती का भी दीदार करते जेडी वेंस नजर आए। ये तस्वीरें बेहद खास, पधारो हमारे देश की संस्कृति को यहाँ पर साकार किया गया और अमेरिकी उपराष्ट्रपति का भारत आना कई लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण। अगर बात पर्यटन की जाए, अगर बात व्यापारिक रिश्तों की जाए, तो ये ट्रिप जो है अमेरिकी उपराष्ट्रपति की वो बेहद महत्वपूर्ण है। और देखिए, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी जो है आमेर महल में किया गया था। कालबेलिया नृत्य पीछे होता आप देख सकते हैं और तस्वीरें बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण। और आज का दिन गुलाबी नगरी के लिए भी खास, क्योंकि आज विदेशी पामणे पधारे और विदेशी पामणों में भी अगर बात की जाए तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत आए हैं और भारत आने के बाद उन्होंने घूमने के लिए चयन किया जयपुर का। आमेर की तस्वीरें उस वक्त की जब जेडी वेंस वहां पहुंचे थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उनके स्वागत के लिए मौजूद थे, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी वहां पर मौजूद थी और फिर उसके बाद उन्होंने आमेर महल का पूरा भ्रमण किया। तस्वीरें किस तरह से एक सहज पर्यटक की तरह भ्रमण करते नजर आ रहे हैं जेडी वेंस। आपको बता दें कि जेडी वेंस की पत्नी उषा वेंस भारतीय मूल की हैं, तो ऐसे में भारत से लगाव होना भी लाजमी। वहीं सुरक्षा की अगर बात की जाए तो जगह जगह पर सुरक्षा चाक चौबंद है, किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, जेडी वेंस जयपुर पहुंच चुके हैं और गुलाबी नगरी किस तरह से स्वागत के लिए तैयार है? देखिए आदित्य, आपको बताना चाहूंगा कि जेडी वेंस और इनके जो देखिए हिमाद्री, बहुत ही खुशनुमा माहौल में करीब 1 घंटा 35 मिनट तक जेडी वेंस और उनकी जो पूरा परिवार है, उनकी पत्नी उषा वेंस और उनके तीनों बच्चे इवांस, विवेक और मीरा यहाँ पर रुके और उनका बहुत ही जबरदस्त स्वागत सत्कार यहाँ देखने को मिला। उसके बाद खास बात ये रही, करीब 1 घंटे 35 मिनट तक उन्होंने आमेर के वैभव को निहारा, आमेर के बारे में जानकारी ली, यहाँ का आर्किटेक्चर, यहाँ का जो स्थापत्य है उसकी जानकारी ली। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अब उनका जो काफिला है वापस लौट रहा है। हम आपको एक्सक्लूसिवली तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें हमारे दर्शकों को कि किस तरह से करीब 1 घंटे 35 मिनट का वक्त उन्होंने यहाँ पर गुजारा और इस दौरान उन्होंने सबसे पहले सूरज पोल के बाद उनका स्वागत सत्कार हुआ, रेड कारपेट स्वागत हुआ जलेब चौक पे। जलेब चौक के बाद निकलने के बाद वो जलेब चौक से सीधे पैदल ही अपने परिवार के साथ, अपने तीनों बच्चे और अपनी पत्नी के साथ वो दीवाने आम पहुंचे। दीवाने आम में उन्होंने जानकारी ली वहाँ के स्थापत्य की, वहाँ के इतिहास की। उसके बाद वो मानसिंह महल पहुंचे, मानसिंह महल से वो दीवाने खास शीश महल पहुंचे, शीश महल से सुखनिवास से वापस लौटते में उन्होंने कचहरी, जो 27 खंबे की जो कचहरी है, कचहरी देखी उन्होंने। कचहरी के साथ ही वापस दीवाने आम आए। कचहरी में उन्होंने काफी समय बताया, उन्होंने शीश महल में काफी समय बताया और शीश महल से नीचे जयपुर को मावठे और केसर क्यारी को निहारा। मतलब वो उस वैभव को, उस आकर्षण को नहीं छोड़ना चाहते थे जिस आकर्षण के बारे में आमेर मशहूर है। यानी कि आप शीश महल से जब नीचे निहारते हैं तो आपको केसर क्यारी का मनमोहक दृश्य यहाँ पर दिखाई देता है। उनके परिवार ने वो तमाम दृश्य
देखा, फोटोज ली। गाइड दीपक वर्मा उनके साथ रहे, उन्होंने उनको जानकारी दी। गाइड मदन सिंह राजपुरा और महेश शर्मा भी साथ थे, लेकिन दीपक ही अंदर गए थे। इनको यहाँ पर रोका गया था। वापस उनका जो पूरा काफिला है वापस आ चुका है। और निश्चित तौर पर मानिए कि ये जो 1 घंटे 35 मिनट की जो यात्रा रही है, उनका ये आमेर भ्रमण रहा है। ये आमेर के लिए तो हमारे और पूरे आमेर और जयपुर राजस्थान की बात करें उसके लिए तो गौरवशाली है ही। साथ ही साथ वैंस परिवार भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि राजस्थान की आन बान और शान के प्रतीक इस आमेर महल का उन्होंने भ्रमण किया। और उन्होंने, उनका चयन सही था, यानी उन्होंने हिंदुस्तान आए और उन्होंने कहा कि वो जयपुर में ही समय गुजारेंगे और जयपुर में जिस एक मॉन्यूमेंट पे जाएंगे वो आमेर है। तो निश्चित तौर पर मानिए कि आमेर का आकर्षण उनके और उनके परिवार में शुरू से था। उस आकर्षण में ही वो यहाँ पर आए और 1 घंटे 35 मिनट की विजिट में उन्होंने मोटे तौर पर जो आमेर की जानकारी चाहिए थी, यानी आमेर जिस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, जिस जलेब चौक के लिए प्रसिद्ध है, जिस दीवाने आम दीवाने खास के लिए प्रसिद्ध है, जिस शीश महल के प्रसिद्ध है, यहाँ की पुरानी जल संचयन की पद्धति के लिए प्रसिद्ध है, उसको देखा, निहारा, समझा, जाना और ये जानने की कोशिश की कि क्यों ये दुनिया के उन 100 स्मारकों में शुमार है जिनको कहा जाता है कि धरती का अलंकार, यानी धरती का ये एक तरह से श्रृंगार है। और आज तो जैसा मैंने बताया कि विश्व पृथ्वी दिवस भी है, तो ऐसे में उनका दौरा निश्चित तौर पर न केवल किस तरह से धरोहर संरक्षण है उसका संदेश देता है, बल्कि इस बात का भी संदेश देता है कि किस तरह से आपको एक पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देता है। क्योंकि वो आए, उन्होंने बहुत ज़्यादा उन्होंने कहा कि किसी तरह के ढोल नगाड़ों की जरूरत नहीं है। उन्होंने राजस्थान के नृत्यों को जानने की कोशिश की, राजस्थान के संगीत को जानने की कोशिश की, राजस्थान के खान पान व्यंजन को जानने की कोशिश की। और देखिए निर्मल, तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जब जेडी वैंस पहुंचे थे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। फूलों का गुलदस्ता देकर उन्होंने स्वागत किया। साथ ही बच्चों से भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बातचीत करते नजर आए, उनका वेलकम करते नजर आए। उनके साथ उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी मौजूद रही, जिन्होंने जेडी वैंस की पत्नी उषा वैंस का स्वागत किया। तो तस्वीरें बेहद खास, बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब कोई विदेशी मेहमान, और वो भी अमेरिकी उपराष्ट्रपति, इच्छा जाहिर करते हैं राजस्थान पहुंचने की, जयपुर पहुंचने की, और जयपुर में भी एक मॉन्यूमेंट यानी कि आमेर को देखने की। तो कहीं ना कहीं इससे राजस्थान की जो विरासत है उसके बारे में कितना जो है दुनिया जानना चाहती है, वो बात भी यहाँ पर सामने आती है। क्योंकि जेडी वैंस ने सिर्फ एक आमेर को देखने की ही इच्छा जाहिर की थी और आमेर महल को देखकर वो अब आगे भी निकल चुके हैं। लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया न्यूज पर परिवार के साथ अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस पहुंचे हैं। उनके स्वागत के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वहां पर मौजूद रहे, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी वहां पर मौजूद रही। और इस दौरान जो चेहरे के हाव भाव है, चेहरे की जो खुशी है, वो साफ तौर पर यहाँ पर दोनों ही नेताओं की नजर आ रही है। निर्मल जी, दर्शकों को हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं आमेर महल जब जेडी वैंस पहुंचे थे, और खुशी जो है चेहरे पर दोनों ही तरफ से दिखाई दे रही थी। एक तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बेहद उत्साहित नजर आ रहे थे, तो दूसरी तरफ जेडी वैंस भी इस वेलकम को लेकर काफी खुश नजर आ रहे थे। निश्चित तौर पर देखिए, हमारा तो जैसे मैंने कहा, हमारी तो परंपरा है कि पावने को भगवान मानना, और जब सूबे के मुखिया यहाँ पर मौजूद हों तो निश्चित तौर पर हमारी पूरी जिम्मेदारी होती है कि हम जो कोई भी राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर आता है, खासकर वो भी अमेरिका जैसे सुपर पावर का कोई उपराष्ट्रपति यहाँ पर पहुँचता है, तो निश्चित तौर पर हम उसको वो स्वागत सत्कार दें, वो हमारी परंपरा के उनको दर्शन कराएं, वो हमारी फिलॉसफी है, हमारा जो दर्शन है, हमारी जीवन शैली है, उसको हम बताएं, हमारे संस्कारों को हम बताएं, हमारे आचरण को बताएं। तो वही सब बताने की कोशिश की थी जब भजनलाल शर्मा ने जेडी वैंस का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने उनकी पत्नी उषा वैंस का स्वागत किया, उनको बुके भेंट करके। तो निश्चित तौर पर स्वागत सत्कार की परंपरा हमारी पुरानी रही है। लेकिन मैं जैसा पहले कह रहा था आपको, जेडी वैंस की यात्रा को लेकर के कह रहा था कि वो आमेर इसलिए चुना गया कि वैसे तो पूरा राजस्थान ही विरासत का प्रदेश है, और लेकिन जब उसका गेटवे का किसी को कहते हैं कि कोई गेटवे है उसका, तो वो राजस्थान में जो विरासत का जो शहर है वो है जयपुर। जयपुर उसका गेटवे कहा जाता है, और खासकर आमेर। तो आमेर ऐसी जगह है, आमेर का स्थापत्य ऐसा है जो पूरे राजस्थान का प्रतिनिधित्व करता है, यानी राजस्थान की तमाम जो विरासत है, हमारी धरोहर है, उसका प्रतिनिधित्व अकेला आमेर कर देता है। आमेर में आपको एक भरपूर जल राशि नजर आती है। जैसे हम आमेर में आते हैं तो सबसे पहले हमको फेरी गार्डन
गार्डन यानी परियों का बाग नजर आता है। उससे पहले कनक घाटी और जल महल हम देखते हैं कि किस तरह से जल महल को बनाया गया। जल महल का स्थापत्य किस तरह का है, पूरी मानसागर झील का वो दर्शन करता है, यानी उसको एक भरपूर जल राशि नजर आती है। उसके बाद वो सुरम्य वन की बात करते हैं तो सुरम्य वन नजर आते हैं उनको। जब देखिए इसी बीच में आपको बताने की फिर कोशिश करूंगा कि जेडी वैंस का जो काफिला है वो आ चुका है। कुछ ही देर में हम उनको भी दिखाएंगे कि उनकी गाड़ियां यहां से रवाना हो रही है। तो मैं आपको बता रहा था कि जल राशि की बात कर रहा था। मावटे में आते हैं, फिर जल राशि देखते हैं, कनक घाटी की तरफ पहुंचते हैं तो सुरम्य वन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं तो केसरकारी और दिले आराम बाग नजर आता है। और वो एक वैभवशाली तस्वीर आमेर और जयगढ़ की आपको साफ दिखाई देती है जब जयगढ़ के प्राचीर के ऊपर झंडा फहरता नजर आता है पीले रंग की आभा में। और देखिए ये काफिला रवाना हो रहा है, जेडी वैंस का काफिला रवाना हो रहा है। तमाम आप देख सकते हैं एस्कॉर्ट। देखिए ये वो भारत और अमेरिका का झंडा लगा हुआ ये गाड़ी जिसमें जेडी वैंस और उनका परिवार बैठा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये काली गाड़ियों का जो काफिला जा रहा है ये जेडी वैंस और उनका परिवार इस काफिले में है। और लगातार ये जो काफिला है अब मावठे से निकलता हुआ आपको दिखाई देगा। हमारे वीडियो जर्नलिस्ट साथी के इंतजाम है, रूट मैप किस तरह से बनाया गया है, क्योंकि काफिला अब निकल चुका है। आप देखेंगे कि यहाँ से कि जिस रूट से आए थे उसी रूट से जाएंगे। यहाँ से ये सीधा वही जल महल के सामने से होते हुए, वही हवा महल के सामने से होते हुए, त्रिपोलिया के सामने न्यू गेट से निकलते हुए वापस रामबाग पहुंचेंगे। और रामबाग में जिस तरह से उनका तमाम जो तैयारी की गई है वहां पर, क्योंकि रामबाग में जाएंगे, रामबाग में दोपहर का भोजन लेंगे, दोपहर का भोजन लेने के बाद जेडी वैंस का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मिलने का कार्यक्रम है। यानी कि जो राजनयिक चर्चा होंगी, जो राजनीतिक चर्चा होंगी वो उसी दौर में होंगी जब मुख्यमंत्री और राज्यपाल से उनकी मुलाकात हो जाएगी। तो कोशिश यही की जा रही है, कोशिश कि ज्यादा से ज्यादा हम राजस्थान के बारे में बताएं। राजस्थान में किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर का माहौल है, यहाँ का निवेश का माहौल किस तरह का है, कौन कौन से सेक्टर के अंदर निवेश किया जा सकता है। और जब अमेरिका जैसे देश का उपराष्ट्रपति जब आता है किसी भी राज्य में या किसी भी देश के अंदर, तो निश्चित तौर पर यह उम्मीद की जाती है उससे कि जब आए हैं तो कुछ ना कुछ व्यापारिक या व्यावसायिक समझौते वो करेंगे। जिस ट्रंप के टैरिफ ने हाहाकार मचा दिया था कुछ समय पहले, उन्होंने भारत के प्रति संवेदनशीलता दिखाई, उस टैरिफ को कुछ समय के लिए सस्पेंड किया। तो उम्मीद की जा रही है कि टैरिफ में भी कुछ रियायतें बरती जाएंगी। हालांकि वो जिस स्तर पर बात होनी है वो विदेश मंत्रालय के स्तर पर, प्रधानमंत्री के स्तर पर जो बात होनी थी कल हो चुकी। लेकिन राज्य की जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर जब मुख्यमंत्री और राज्यपाल से मुलाकात होगी, उसके बाद केंद्रीय वाणिज्य मंत्री के साथ मुलाकात होगी, तो कोशिश यही की जाएगी कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का, हमारी रिक्वायरमेंट किस तरह की है, हम किस तरह से औद्योगिक और व्यापारिक संबंध अमेरिका के साथ बनाना चाहते हैं या उनको और प्रगाढ़ करना चाहते हैं। तो निवेश का माहौल कैसा है ये उनको बताया जाएगा। माइनिंग सेक्टर जिस पर अमेरिका का हमेशा फोकस रहा है, तो हमारे पास कौन कौन से मेजर मिनरल है, खासकर जैसे मैं रेयर अर्थ की बात कर रहा था या बेस मेटल की बात कर रहा था, पूरी दुनिया उसकी तरफ देख रही है, लिथियम की तरफ पूरी दुनिया देख रही है। तो हमारे पास लिथियम के पर्याप्त भंडार हैं, उनको किस तरह से एक्सप्लोर करना है, वो तमाम बातें अब होंगी। जब कब होंगी? जब रामबाग के अंदर मुख्यमंत्री, राज्यपाल और जेडी वैंस जब बैठेंगे तो निश्चित तौर पर इस तरह की बातें होंगी। उससे पहले जैसे मैंने बताया कि आरआईसी के अंदर आज उनकी बिजनेस मीट को वो संबोधित करेंगे, तो उसमें भी यही बताएंगे कि अमेरिका का टैरिफ प्लान क्या है, अमेरिका ने टैरिफ क्यों लगाया, अमेरिका की विदेश नीति क्या है, जो दूसरे जो बिल्कुल निर्मल जी नजर बनाए रखिएगा।